40% वाले काम करते हैं। आज से हम काम शुरू करेंगे 60% वाला, स्टेबल एनर्जीज को समझने वाला। आपका जीवन एक्चुअली में उसी से चलता है, कुछ नहीं होता नाम से। सिर्फ वाइब्रेशंस पॉजिटिव या नेगेटिव करने वाली बात है। नाम, मोबाइल, हाउस नंबर से, है ना? अगर शाहरुख खान का नाम शाहरुख खान नहीं होता, सलमान खान का नाम सलमान नहीं होता, तो भी वही होते जहाँ वो आज है ना? और किसी का पॉजिटिव रख लो, किसी का नेगेटिव रख लो, जब तक उसको दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कहने का मतलब है, तब तक कुछ आपके जीवन में होने नहीं वाला। तो स्टेबल एनर्जीज को समझना और उनको उनसे अपनी लाइफ को मैनेज करना ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाऊंगी वो होगी ग्रिड। वैदिक ग्रिड आपकी कैसे बनी, राइट? तो पहले हम ग्रिड बनाएंगे, फिर हम सारे नंबर्स का मीनिंग सीखेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा आपकी ग्रिड में कौन-कौन से नंबर हैं, उनका क्या मतलब है, राइट? अंडरस्टूड? जो भी स्पेल होता है प्रवीण जी वही ले लीजिए आप, जो आप लिखते हैं एज़ इट इज़ स्पेलिंग ले लीजिए। चलिए जी, सबसे पहली बात वैदिक ग्रिड होती क्या है? वैदिक ग्रिड सैंपल ग्रिड क्या है? वैदिक सैंपल ग्रिड है ये, और ये मैंने नहीं बनाई, तो इसलिए मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसी है। मज़ाक कर रही हूँ, जब डिटेल कोर्स पढ़ोगे तो बता दूँगी ये क्यों ऐसी है ना? लेकिन ये ऐसी ही है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ द वैदिक ग्रिड। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक प्लेन, और इसको कहते हैं इमोशनल प्लेन। ये है फायर एलिमेंट, ये है एयर एलिमेंट, ये है वाटर एलिमेंट, ठीक है? अब देखो, मैं अभी क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँगी वैदिक ग्रिड का, तो बता रही हूँ, ये प्लेन भी बता रही हूँ, एलिमेंट भी बता रही हूँ। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, हमें कोई प्लेन नहीं चाहिए और हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। हम हर एक नंबर को डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हें प्रैक्टिकल प्लेन है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको एग्जांपल देके भी बताऊँगी। लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से सब कुछ सुनो, समझते जाओ। 319 जो नंबर्स है ना, इन तीनों को कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन, फायर एलिमेंट। कहने का मतलब ये तीनों नंबर ना बड़े गुस्से वाले होते हैं। हॉट नंबर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग नंबर्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है, अपनी ज्यादा चलाते हैं। स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर-उधर की बातें पसंद नहीं आती इनको। इमोशन ज्यादा होते नहीं है, काम की बात करो, बाकी राम-राम करो, वो इनको अच्छा लगता है। सच बोलते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ज्यादा दूसरे के इमोशंस की परवाह नहीं करते। इनसे बिल्कुल उल्टा होता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट को बातें करने में मजा आता है कि भैया इनसे तो दुनिया भर की बातें करा लो, रिश्ते जुड़वा लो, है ना? तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरी बहन है। कोई भी बात इनसे छेड़ दो ना, ये इतनी गहराई में चले जाते हैं कि पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। 8 नंबर वाला है, इससे आप कोई बात शुरू कर दो, तो उसकी गहराई में चला जाएगा। 4 नंबर है, पूरा पोस्टमार्टम कर देगा उस चीज़ का। सो वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, ये बातें करना इनको अच्छा लगता है। इमोशनल होते हैं, किसी को रोता हुआ देख लेंगे तो पिघल जाएँगे, किसी से कोई मदद माँग लेगा तो पिघल जाएँगे, इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं। इनसे आप टू द पॉइंट बात करोगे ना, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे बड़ा मतलबी इंसान है, हाल-चाल पूछता नहीं है, सीधा काम की बात करता है ना? और ये इनसे उल्टे 319 होते हैं, इनसे ज़्यादा हाल-चाल पूछ लो ना, और क्या चल रहा है ये वो ये, बोलेंगे काम बता यार, मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर, काम बोल, कोई काम है? तो इनको पसंद है सीधी बात करो, इनको इनसे सीधी बात कर लो तो इनको लगता है कि यार बड़ा बदतमीज इंसान है, हाल-चाल ही नहीं पूछता, है ना? ऑपोजिट होते हैं नेचर में, फायर और वाटर की बनती नहीं है ना कभी। इनके बीच में आता है एयर एलिमेंट, ये सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। ये फायर के साथ फायर के जैसे हो जाते हैं, वाटर के साथ वाटर के जैसे हो जाते हैं। अपना नेचर इनका बड़ा चंचल होता है, ये टिकते नहीं है कहीं पे। बबली नंबर्स है, देखो 7 नंबर तो होता है भाग्य का, इसको तो छोड़ ही दो हर प्लेन से। ये जिस भी प्लेन के साथ मिलेगा उसकी पावर को बढ़ाता है। 6 और 5 की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। ये होते हैं बबली नंबर्स कि इनको ना जीवन में बहते रहते हैं कि कभी इधर बहे, कभी उधर। हवा कैसी होती है? चंचल, है ना? तो कभी इधर, इनको चॉइसेस बहुत चाहिए होती है लाइफ में। पैसे के नंबर हैं दोनों ही, लग्जरी के नंबर हैं दोनों ही, मटीरियलिस्टिक नंबर्स हैं। नाउ ये प्लेन्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती अब हम क्या करते हैं कि हम प्लेन से पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे ये प्लेन मिसिंग हुआ ना, ये प्लेन, हम कहते हैं जी तुम्हारा मटीरियलिस्टिक प्लेन नहीं है ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। और पता चलता है जी अरबपति है वो। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 था, 1 भी पैसे का नंबर है। तो प्लेन से प्रेडिक्शन नहीं होता, ये तो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेडिक्शन होता है हर एक नंबर को इंडिविजुअली समझ के। तो ऐसी गलती नहीं करना कि प्लेन दिखा रहे मेरा तो ना इमोशनल प्लेन ही नहीं है, तो मैं इमोशनल नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं होता। जब नंबर्स को इंडिविजुअली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कौन सा नंबर इमोशनल है, कौन सा नंबर नहीं। क्लियर? ये बात समझ आई? आप सिर्फ प्लेसमेंट याद करो अभी कि वैदिक ग्रिड की प्लेसमेंट क्या है? 319 675 284, बस इतनी चीज काम की अभी आपके लिए। ठीक है? अब मेन पॉइंट आता है भाई मेरी ग्रिड। ये तो सैंपल ग्रिड है, मेरी ग्रिड का क्या, मेरी क्या ग्रिड है? तो ग्रिड बनाना सिखा रही हूँ। एक बात सुन लो ध्यान से। देखो आजकल आप जितने न्यूमरोलॉजी वेबिनार में गए हो, वहाँ क्या होता है 1 to 9 सिखाया, छुट्टी हो गई, बाय बाय, कोर्स करना है तो कर लो। मैं वेबिनार में क्यों इतना एडवांस पढ़ाती हूँ कि ग्रिड भी बता रही हूँ, दशा भी बता रही हूँ, ताकि आपको ये समझा सकूँ न्यूमरोलॉजी कितनी डिटेल्ड है। लेकिन मुझे भी पता है कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत गहरे हैं, एक ही बार में नहीं आते। तो कोई-कोई तो सीख जाएगा एक बार में ग्रिड बनाना, पर किसी-किसी को नहीं आएगा। तो डरना नहीं बिल्कुल। जब आप कोर्स करोगे ना, हम आपसे 100 ग्रिड्स बनवाएँगे, तो हर किसी को आ जाएगा। अभी हम 3-4 बनवाएँगे क्योंकि टाइम उतना है ना। तो जिसको आ जाए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आए देखो समझो, उससे प्रेशर मत लो कि अरे मैं तो सीख नहीं पाई। कोर्स करोगे सीख जाओगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी कितनी डिटेल्ड होती है ना? सो प्रेशर नहीं लेना, मुझे भी पता है ये एडवांस टॉपिक्स है, ठीक है? चलो जी, ग्रिड कैसे बनती है? एक डेट ऑफ बर्थ मेरा ही लेंगे, है ना? मैं टीचर हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मेरा 30th जून 1986। अब एक तरफ अपनी सैंपल ग्रिड रख लो क्योंकि अभी-अभी आपने सीखी है तो हो सकता है ना याद हो, है ना? तो इसको देख के प्लेसमेंट कर लेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए रूट ऑफ डेस्टिनी, तो हमने कल निकाला था, मेरा रूट नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 6 है। अब रूल्स लिखो, रूल नंबर 1, वी डू नॉट टेक सेंचुरी। सेंचुरी नंबर कोई भी होगा हम नहीं लेंगे, शताब्दी कहते हैं ना इसे हिंदी में। ये हम नहीं लेते, तो ये 19th है तो इसको काट दो। ये नहीं आएगा ग्रेड में क्योंकि 99 साल के लिए ये क्वालिटी सेम होती है, तो इससे हम इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने 19 काट दिया। फिर लिखो रूल नंबर 2, रूट नंबर विल बी टेकन इफ डिफरेंट दैन डेट। ये मैं समझा रही हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो रूट नंबर है ना क्लाइंट का, ये तभी लिया जाएगा ग्रिड में जब ये तारीख डेट से अलग होगा। अभी देखो न्यूमरोलॉजी में हम जीरो को तो मानते ही नहीं है, तो जीरो भी काटने पड़ते हैं हमको क्योंकि जीरो से तो पूरी दुनिया बनी है। जीरो की पावर को हम कभी नहीं समझ पाए, ना हम नाप सकते हैं, तो इसलिए हम जीरो से पंगा नहीं लेते, काट। अब देखो रूट नंबर है 3, तारीख भी है 3 क्योंकि जीरो की पावर तो हम मानते ही नहीं, तो ये तो सेम हो गया 3 और 3। तो अब इस ग्रिड में हम 3 भी नहीं लेंगे, रूट नंबर वाला एक ही बार लेंगे, चाहे डेट का लो चाहे रूट नंबर का, पर एक ही बार लोगे। क्लियर? ध्यान से दोबारा सुनो। सबसे पहले डेट लिखो, डेट में से सारे जीरो काटो, डेट में से सेंचुरी काटो क्योंकि पहला रूल है कि हम सेंचुरी नहीं लेते। दूसरा रूल है कि डेट और रूट नंबर अगर सेम होगा तो एक ही बार ग्रिड में आएगा। तो इसका सेम है तो मैंने काट दिया। अब मेरे पास तैयार है, एक खांचा बनाओ खाली, उसको भरो। 3 को 3 की जगह लिखो, यहां से देखो कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, लिख दो। 6 को 6 की जगह लिखो, 8 को 8 की जगह लिखो, फिर 6 को 6 की जगह लिखो। डेस्टिनी का 6 है, 6 की जगह लिखो। तो मेरी ग्रिड बनके आपके सामने आ गई ये रही।
अब मैं ना तो नंबर 3 ना तो नंबर 6 हूं, मैं क्या हूं? मैं कॉम्बिनेशन हूं किसका? एक बार नंबर 3, 3 बार नंबर 6 और एक बार नंबर 8 का। जब तक तुम इन तीनों को मिला के नहीं बोलोगे तब तक मेरे बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्लियर? तो मैंने कल कहा था ना, कल सारे नंबर आ जाएंगे अकाउंट में। आ गए? अभी इसमें बहुत कुछ आगे पढ़ना है। पहले ग्रिड बनाना अभी 4-5 और सिखाऊंगी क्योंकि एक बार में नहीं आता। चलिए सेकंड एग्जांपल लीजिए। कल हमने जो डेट ली थी 18/8/1984, 319675284। ए रूट डेसिमल हमने निकाला था 9 और 3। अब पहले हम रूल लगाएंगे। सबसे पहला रूल क्या था? 0 काट दो, काट दिया। दूसरा क्या था? सेंचुरी काट दो, 1 काट दिया, 9 काट दिया। उसके बाद क्या था? अगर डेट और रूट नंबर अलग अलग होंगे तभी आएंगे। देखो 9 और 18 दोनों अलग है ना भाई, 9 और 18 अलग अलग होते हैं, तो ये तीनों नंबर अब आएंगे। अब भर लो ग्रिड 1 8 8, दोबारा से 8 4 9 और 3 लिख लो, ये इनकी ग्रिड है। आगे चलो दोबारा से, तीसरी हमने कल ग्रिड बनाई थी 9/11/2012। ये आपकी सैंपल ग्रिड है। रूल्स लगाओ। पहले रूट डेसिमल लिखो 9 3। अब रूल्स लगाओ, जीरो सेंचुरी काटो और 0 काटो, तो ये 2 और 0 कट गया। अब दूसरा रूल क्या था? रूट नंबर और डेट देखो, तो 9 और 9 सेम होते हैं, तो ये 1 9 कट गया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है? आप खाली ग्रिड बनाओ और उसको भरो। 9 को 9 की जगह, 1 को 1 की जगह, फिर 1 को 1 की जगह, फिर 1 को 1 की जगह, फिर 2 को 2 की जगह, फिर 3 को 3 की जगह। ठीक है? कोई कहना चाहता है कि ये ठीक है कि गलत है? लिख के बताओ, ढंग से चेक कर लो। यहाँ पे मैं पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, उन्हें पता है मैं डांटती हूँ बहुत हूँ। पढ़ नहीं रहे हो आप, इसका मतलब ढंग से। वेरी गुड, हरीश चंद्र जी को स्पेशल मेंशन मिलेगा। डेस्टिनी नंबर 3 है ही नहीं इस ग्रिड में, ध्यान से नहीं देख रहे हो आप, बस जो मैं बोल रही हूँ मानते चले जा रहे हो, खुद नहीं लिख रहे हो। D7 है ना? ठीक, गुड। हाँ, आप सबको पता लग गया डेस्टिनी गलत है। ठीक है, गलत लिखे मैं डेस्टिनी। दोबारा सुनाओ, 9/11/2012 रूट 9 डेस्टिनी 7 था। ठीक है, अभी सारे ध्यान से सुनो स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? सेंचुरी काटो और 0 काटो, तो सेंचुरी काट दिया और 0 तो और कोई है नहीं, सेंचुरी कट गया। उसके बाद क्या है? रूट नंबर और डेट अगर सेम होगी तो एक ही बार आएगी। अब देखो सेम है ना, तो रूट नंबर में से काट दिया, बस यही कटना था। अब बना लो, 9 को 9 की जगह लिखो, 1 को 1 की जगह, फिर 1 को 1 की जगह, फिर 1 को 1 की जगह, 2 को 2 की जगह, 7 को 7 की जगह। इस इंसान की ग्रेड ये है। ओके, अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को समझ आया और नहीं, यस और नो लिख के बताओ, तो मुझे मेजॉरिटी पता लगेगा। यस यस यस, सबको आ गया ना? देखो ठीक है, वेरी गुड। एक आधा है जिसने नो लिखा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था शुरू करने से पहले, ये एडवांस्ड है। आपको हो सकता है ना भी आए, कोई बात नहीं, जब कोर्स करोगे मैं 100 ग्रेड्स बनाऊंगी, अपने आप आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं लास्ट ग्रेड आपको एक बार दोबारा करवा देती हूँ। ठीक है, प्रेडिक्ट पे भी आएंगे, तसल्ली रखो, बनाना तो सीख लो पहले, है ना? धीरे धीरे चलेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले आज 2 घंटे के लिए बुलाया है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना? अब 2000 वाला एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि पूछ रहे हैं ना। मान लो डेट है 2/2/2000, मजेदार वाली डेट है ना? ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं आपके सैंपल 319675284। रूट टेस्ट नहीं बताओ पहले, इसका खुद काम करोगे, अब तब समझ आती है, काम नहीं करते हो ना इसलिए समझ नहीं आती है। 2 और 6, ठीक है? ठीक है, अभी रूल्स लगाओ। सेंचुरी काटो और 0 काटो, तो ये 2 0 भी गया, ये 0 0 भी गया। अब बताओ कि इन दोनों 2 में से दोनों बार 2 बार 2 आएगा या एक बार आएगा? नहीं, ग्रिड की बात नहीं करो ना, इन दोनों में से बताओ, है ना? एक बार आएगा तो ये भी कट गया। ठीक है, अब बस बना लो ग्रिड। 2 की जगह 2, 2 की जगह 2 और 6, बस यही है इसकी ग्रिड में। अब क्लियर हुआ? है ना? देखो भाई, जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो अब ओहो 1 सेकंड, तो उसको अभी फिर और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, वो कोर्स आप करोगे ना तब डिटेल में कराएंगे। इतने में जनरली सबको क्लियर हो जाता है। क्लियर? ग्रिड अब आप अपनी बना लेना आराम से, बनाना चाहते हो तो बना लो, ताकि फिर आप साथ साथ एनालिसिस कर सको, अपनी ग्रिड बना लो। हाँ सर्वेश जी, वो तो मुझे पता है, आप सबसे पहले अपनी बनाई होगी, है ना? बना लो, सब बना लो, ताकि जो भी हम आगे सीखेंगे तो साथ साथ अप्लाई कर लेना। 2000 ईयर में 5 ऐड नहीं करते क्या? है ये क्या है मतलब, 5 ऐड नहीं करते? हाँ जी, सब अपनी बनाएंगे। हेमा जी, ये तो होता ही है ना, सबको होता है भाई, हम अपना देखें। नहीं अंबिका जी, हम आपका दिया एग्जांपल नहीं लेंगे। देखो ये अनफेयर होता है अंबिका, 220 लोग बैठे हैं, क्यों मैं एक की बर्थडे लूं, है ना? इसलिए मैंने सारी ऐसी ली हैं जो आप किसी को नहीं जानते। डेस्टिनी में सेंचुरी बिल्कुल काउंट होता है, सिर्फ ग्रिड में नहीं लिया जाता। ठीक है, चलो आगे चले। अब बहुत अच्छा मोदी जी की बना दो एक बार, मोदी जी से बड़ा प्यार है आपको, लो बना देते हैं उन्हीं। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 17 सितंबर 1950। रूट डेस्टिनी क्या है? 8 एंड 5, है ना? रूल्स लगाओ, पहले 0 काटो, 0 काटा, 0 काटा, सेंचुरी काटो, 1 9 काटा। अब देखो 8 और 17 तो अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब सारे नंबर आएंगे, है ना? तो आया 1 7 9 5 8 5, ये मोदी जी की ग्रेड है, लो बना दो, खुश हो जाओ। ठीक है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है, जल्दी जल्दी देखो ना। नंबर्स में अभी के लिए, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हो, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव का जनरल रूल बता रही हूँ, जनरल। लेकिन ये मत सोच लेना ये फाइनल है, क्योंकि जब आप डिटेल कोर्स करोगे तो मैं एक एक नंबर का अलग अलग रूल आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते ना इतना डिटेल में, जनरल बता रहा हूं। तो हर नंबर एक बार में पॉजिटिव होता है, 2 बार में नेगेटिव होता है। हर नंबर अदर देन 4 एंड 8, 4 और 8 नंबर सिर्फ ऐसे हैं जो एक बार में नेगेटिव होते हैं, 2 बार में पॉजिटिव होते हैं। ये उल्टे नंबर है। बाकी जितने भी नंबर है कौन कौन से हुए मैं पूरे लिख देती हूँ। चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 9, मैं सारे लिख दिया। ये अगर वंस होंगे तो पॉजिटिव है, ट्वाइस और मोर नेगेटिव। अब तो ठीक है, 4 और 8 वंस होंगे तो नेगेटिव है, ट्वाइस होंगे तो पॉजिटिव है, थ्राइस होंगे तो फिर नेगेटिव, 4 टाइम्स तो फिर पॉजिटिव। ऑड इवन है एक्चुअली में, ये ऑड में नेगेटिव होते हैं, इवन में पॉजिटिव। समझ आई बात? 3 टाइम्स 4 यहां देख लो, थ्राइस में नेगेटिव होता है। ठीक है जी। अच्छा अभी देखो मोदी जी की बना दी, एक जना कह रहा है प्रियंका गांधी की बना दो। क्या है, बना लो कोई डेट ऑफ बर्थ लेके, अब मुझे पढ़ाना है, मुझे कोई पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी यहाँ पे, ग्रेड बना के। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आगे चले। अभी आपने ग्रिड बनाना सीखा है, उस ग्रिड को इंटरप्रेट करना सीखो, है ना? तो सबसे पहले ग्रिड लेंगे,
3 6 6 8 ये मेरी ग्रिड बनाई थी, ठीक है। हमें ये देखना है अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, कौन से प्लैनेट की कितनी पावर होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक है, ये सीखने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। अब मेरी लाइफ में 3 ही प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस है ना। स्टेबल एनर्जीज जो मेरे पास हैं वो सिर्फ 3 प्लैनेट्स की है। कौन कौन सी? जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, ये तीनों है ना। तुम कहने का मतलब मेरे जीवन में जो भी होगा ना, जो भी अच्छा या बुरा, इन्हीं तीनों की बदौलत होगा। और कोई प्लैनेट मेरी जिंदगी में रोल प्ले नहीं करेगा जब तक उसकी दशा नहीं आएगी। दशा से सारे प्लैनेट आएंगे, कल समझाऊंगी वो चीज। आज हम बेसिक ग्रिड की बात करते हैं। बेसिक मेरी जो एनर्जीज है उसमें सिर्फ 3 प्लैनेट्स की एनर्जीज है। अब हम पहले पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो बताओ 3 नंबर मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? लिख के बताओ, साथ साथ काम करना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव है, अभी हमने पढ़ा था तो यहां लिख देंगे पॉजिटिव। अब बताओ 6 नंबर मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है ना। कल आपको दशा के प्रेडिक्शन रूल सिखाएंगे तो आपको पता लगेगा ये पॉजिटिव है, बट आज के लिए आप नेगेटिव लिख लो, कोई बात। 8 नंबर बताओ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? 8 नंबर, वेरी गुड, सीख गए आप तो, नेगेटिव है ना। तो मुझे ये पता लग गया मेरी ग्रिड में कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अब मुझे निकालनी है कि किसकी पावर कितनी है, कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है मेरे को। तो बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ डेस्टिनी नंबर, यहां लिख लो, मेरा रूट 3 है, डेस्टिनी 6 है। बाय डिफॉल्ट डेस्टिनी नंबर की पावर 40% होती है, 40% पावर होल्ड करता है डेस्टिनी नंबर। रूट नंबर की पावर 30% होती है। और अदर जितने नंबर होते हैं ना, बाकी सारे नंबर, उनको 30% मिलता है। तो मेरे पास तो एक ही है, तो मेरे तो इसी को 30 मिलेगा फिर, है ना। तो मेरी जो, जब आप मेरा एनालिसिस करोगे तो नेगेटिव 6 की क्वालिटी बोलोगे 40%, क्योंकि सबसे ज्यादा वो दिखेंगी। पॉजिटिव 3 की 30% और नेगेटिव 8 की 30%, इनका जब मिक्सचर करोगे तो मेरी पर्सनालिटी बता पाओगे। जब तक वो बेसिक बच्चों वाली बातें करोगे ना, रूट नंबर 3 आप ऐसे होगे, डेसिमल नंबर 6 आप ऐसे होगे, तब तक मैचिंग नहीं होगी। अंडरस्टूड। अभी और दिखाऊंगी बहुत सारी ग्रिड्स। 6 नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि वो 3 बार है, ठीक है। चलो दूसरी ग्रिड हमने क्या देखी थी, नहीं इसको ग्रिड को साइड में बनाते हैं ताकि हम पावर बने। इसके बाद हमने ये ग्रिड देखी थी 3198884। अब ये जो आदमी है या औरत है जो भी है 93, ये जो है इनकी लाइफ में, इनकी स्टेबल एनर्जीज में 5 प्लैनेट्स का रोल है। कौन कौन से? जुपिटर, सन, मार्स, सैटर्न एंड राहु, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, जुपिटर इनके पॉजिटिव, सन इनके पॉजिटिव, मार्स इनके पॉजिटिव है, 8 इनके नेगेटिव है, 4 इनके नेगेटिव, है ना, राइट। आप पावर देते हैं तो 3 नंबर इनका डेस्टिनी है 40%, 9 नंबर इनका रूट है 30%। अब मेरे पास 3 नंबर बचे, 1 2 और 3, 3 नंबर को मेरे को 30% देना है, तो 1 नंबर को कितना दूं? 10%, है ना। तो यहाँ पे डाल दो 10%, 1 की पावर 10%, 8 की पावर 10% और 4 की पावर 10%। सारी मेरे पास पोस्टमार्टम हो गया। आप देखो क्या होता है जब आप बेसिक सीखते हो, तो आप जब ये ग्रेड देखते हो ना, हार्ट अटैक आ जाता है। 3 बार 8, 1 बार 4, अरे भगवान ये इंसान तो बर्बाद हो जाएगा। जब आप डिटेल में सीखते हो आपको पता क्या है, कोई बर्बाद नहीं होगा। पावर कितनी है? 8 और 4 के पास 20%। पॉजिटिव प्लैनेट्स के पास 80% पावर है, तो क्या वो बर्बाद होने देंगे? कहीं से भी नहीं होने देंगे। क्यों डर रहे हो बिना बात के? है ना। तो बस नंबर को फेस पे देख के मत डरा करो, अंदर नंबर के पास पावर है कि नहीं है ये मैटर करता है ना। अब मान लो 1 नंबर इज फॉर गवर्नमेंट, है ना, 1 नंबर इज फॉर गवर्नमेंट। इनके पास पॉजिटिव 1 है, फिर भी इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी कभी। क्यों नहीं मिलेगी? 1 की पावर कितनी है भाई? 10%, 10% में मिल जाए तुम्हें, है ना। हाँ रेमेडी हम कर सकते, वो सब सेपरेट मैटर है, बाद में बात कर लेंगे। अभी मैं जनरल बात कर रही हूं। तो सिर्फ फेस ऑफ द ग्रिड देख के नहीं बात करते कभी। ये चीजें तो कोई बताते ही नहीं आपको कोर्स में, तो फिर डिटेल तो कुछ आता ही नहीं है, बस ग्रिड देखी बेसिक बोलने लगे। 1 नंबर में पावर ही नहीं है, कहां से गवर्नमेंट जॉब लाओगे इनके लिए? अंडरस्टूड, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं, एक और ग्रिड देखते हैं। चलो अभी जो हमने तीसरी बनाई थी वो क्या थी? 111972, 9 और 7। 2 मिनट सवाल रोको अपने, ध्यान दो यहाँ पे, मैं सवाल भी लूंगी, पहले यहाँ ध्यान दो। अब ये जो इंसान है इसके पास कितने प्लैनेट्स हैं? 4, 197, है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव दो, 1 इनके नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। पावर दो, 7 की पावर है 40%, 9 की पावर है 30%, 2 की पावर है, अब ये 2 नंबर बचे, देखो 30% के लिए कितने नंबर बचे? 2, तो एक को कितना दूं? 15%, है ना। 15% 1, 15% 2। अब ये देख के लोग रोते रहते हैं, अरे भगवान नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, अरे तो क्या हो गया? 15% तो नेगेटिव हुआ है। ये तो देख लो भाग्य के नंबर के पास 40% है, क्या बिगाड़ोगे तुम? भाग्य उसके साथ। अंडरस्टूड, समझ आया। अब देखो सबसे पहला सवाल जो इतना पढ़ा के मेरे दिल को बड़ा चैन मिलता है उस जवाब से, मैं पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ? क्या आपने कभी ये सोचा था कि न्यूमेरोलॉजी इतनी डिटेल्ड होती है? ये तो नाम बदल लो, मोबाइल बदल लो, यही करते रहते हो सारा दिन। ये होती है न्यूमेरोलॉजी एक्चुअल, और ये अभी सिर्फ 10% है। इट इज ओनली, और शायद उससे भी कम डिटेल अभी पढ़ाने लगूंगी तो बहुत डिटेल्ड होती है। ये तो सिर्फ 10% है। मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रही हूँ क्योंकि वेबिनार में वही दिखा सकती हूँ, है ना। पिक्चर तो 3 घंटे की है, ट्रेलर 10 मिनट का, तो उतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरोलॉजी, नॉट दैट 777 से बर्बाद है, सेट से बर्बाद और फलाना ढिमका, ठीक है। अब ये समझ आया आपको पावर ऑफ प्लैनेट्स क्या होती है। अब आपने अपनी ग्रिड बनाई थी ना, निकाल लो फटाफट से पॉजिटिव नेगेटिव और पावर, और जिसके क्वेश्चन है वो देख लो। 30-40% का एक बार बता दो, बता रहे हैं सब, सुनो ध्यान से। 30-40% क्या होता है? जब हम सब यहाँ बड़े हैं ना, हम सब बड़े लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने डेस्टिनी नंबर को 40 दिया, रूट नंबर को 30 दिया। अगर किसी बच्चे का करते, क्योंकि कल हमने बात की थी ना कि 25 साल के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है, तो हम तो सारे बड़े हैं तो हमारा तो एक्टिवेटेड होगा, इसलिए मैंने डेस्टिनी नंबर को 40% दिया, रूट नंबर को 30%। अगर कोई बच्चा होता तो मैं रूट नंबर को 40% देती, डेस्टिनी नंबर को 30 देती, ठीक है। 30-40 का ये लॉजिक है, उम्र के हिसाब से देना पड़ेगा। जिसका डेस्टिनी नंबर एक्टिवेटेड है उसको 40%, डेस्टिनी को 30%, रूट को, जिसका नहीं है उल्टा है तो फिर उल्टा कर दो। 4 और 8 अगर डबल होता है तो भी 10% होते हैं भाई। डबल और ट्रिपल हो, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए है, परसेंटेज आपकी ग्रिड पावर से निकल रही है, दोनों अलग बातें है ना। डबल होने से उसकी पावर नहीं बढ़ रही, पावर जहां है वहीं। रूट और डेस्टिनी दोनों सेम हो तो कितना परसेंट होगा? 70% हो जाएगा। रूट से 30, डेस्टिनी से 40। बट मैं आपने कहा ग्रेड में डेस्टिनी नहीं आएगा, है विनीता जी, ऐसा जिंदगी में मैं नहीं बोल सकती। ग्रेड में डेस्टिनी नंबर नहीं आएगा। डेस्टिनी नंबर आपके जीवन का सबसे बड़ा नंबर होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डेस्टिनी नंबर ना आए उसमें। कुछ और बोला होगा आपको, गलत ध्यान। डेस्टिनी मल्टीपल हो गई तो एवरीथिंग इज रूइंड एक्सेप्ट करियर। एब्सोल्युटली रमन, आपने शायद थोड़ा बहुत पहले जानते हो इसलिए आपको ये पॉइंट पता है, इन लोगों को नहीं पता जो नए हैं, ये मैं कल इनको बताऊंगी क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी के नेगेटिव मान के चलो तुम्हें, क्या है ना, कौन सा हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं किसी का। लोशो और वैदिक बहुत डिफरेंट है। लोशो इज लाइक प्री स्कूल वाले बच्चे, वैदिक इज लाइक एमबीए, तो हमें कंपेयर मत करो प्लीज, वैदिक की बेइज्जती हो जाती है उससे, है ना। व्हाट इफ डेस्टिनी इज नेगेटिव 40% एंड इज 4, कोई बात नहीं, जो है सो है। देखो द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट इज वी आर लर्निंग, अब जो है सो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ नंबर वाला बता दो विनीत जी, बहुत सिंपल तरीके से भी याद करो। 4 और 8 को अलग छोड़ दो एक बार, बाकी जितने भी नंबर है वो एक बार में पॉजिटिव है, मल्टीपल में नेगेटिव है, 2 बार है नेगेटिव, 3 बार है नेगेटिव, 4 बार है नेगेटिव, 4 और 8 छोड़ के बाकी सारे।
4 और 8 का रूल क्या है? ये 1 बार में नेगेटिव है, 2 बार में पॉजिटिव है, 3 बार में नेगेटिव है, 4 बार में पॉजिटिव है। उससे ज्यादा ये किसी में मिलते नहीं। डीएन बीएन दोनों सेम होगा तो वो 70% हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मेरा 16% है, अच्छी बात है फिर। है तो सही। मंथ और डेस्टिनी नंबर सेम आएगा तो ये कट करें क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। सिर्फ रूट नंबर और डेट को कंपेयर करके कट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कहीं से भी कट कर दोगे उठा के। चलो, ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, कोई बात। चलो यहाँ एक और बात पूछते हैं आपसे। अब आपको ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने अपनी ग्रिड बनाई होगी खट-खट फटाफट और देखा होगा कि अरे मेरे तो सारे नंबर पॉजिटिव हैं। है ऐसे लोग यहाँ पे जिनकी ग्रिड भरी-भरी हुई है और सारे पॉजिटिव भी हैं? येस नो लिख के बताओ। हैं? येस? अब ये जिन्होंने येस लिखा है ना, ये सवाल सिर्फ इनसे है। क्या आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है? येस नो लिख के बताओ। है ना? सबका तुम्हारा येस आ गया। अब देखो ट्रिक है। इनके पास सब लोग सुनो ध्यान से मैंने क्या बोला। इनके पास सबके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रिड भी भरी-भरी है, पर ये सारे कह रहे हैं कि जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। क्यों? इसका जवाब आपको कल मिलेगा ब्रेक के बाद, है ना? आपने एक सेइंग सुनी होगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? होता है? ऐसा नहीं हम कई बार देखते हैं और बोलते हैं यार पता नहीं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना? इसका ना एक बहुत बड़ा आंसर है जिसको न्यूमेरोलॉजी से मैं सिद्ध करके दिखाऊंगी, बट वो जवाब स्पिरिचुअल आंसर है, ठीक है? तो स्पिरिचुअल आंसर तो चाहे मैं आपको अभी दे देती हूँ, पर सिद्ध मैं उसे तभी कर पाऊंगी जब मैं दशा सिखाऊंगी, इसलिए मैंने बोला कल बताऊंगी ना। स्पिरिचुअल जवाब भी दे देते हैं। अच्छे जब आप अच्छे कर्म करने लगते हो ना, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आती हैं, है ना? क्यों आती हैं? क्योंकि आपका जितना भी बुरा प्रारब्ध होता है ना, वो आपके सामने आने लगता है। आप अच्छे पाथ पे चलने लगे, तो ईश्वर क्या करते हैं ना, कहते हैं अब जो बुरा है ना फटाफट देके खत्म करो, ताकि इसके लिए सिर्फ अच्छा-अच्छा रह जाए भोगने के लिए और फिर अंत में इसको मोक्ष मिल जाए, क्योंकि तुम सही रास्ते पे चल पड़े हो, है ना? इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ये मत सोचो कि भगवान कितना अनफेयर कर रहे हैं, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और मेरे साथ बुरा हो रहा है। नहीं, ईश्वर चाहते हैं कि फटाफट आपका बुरा जो प्रारब्ध है कटे और फिर आप मौज ही मौज करो और अल्टीमेटली आप ईश्वर से मिलो, मोक्ष मिले आपको, है ना? इसलिए आपको थोड़े स्ट्रगल्स करने पड़ रहे हैं, तो घबराना नहीं चाहिए और इसी बात को हम कल दशा से सिद्ध कर देंगे कि जितने पॉजिटिव आपके पास नंबर्स होते हैं, उतनी आपकी लाइफ डिफिकल्ट, ठीक है? चलो जी। हाँ जी, और कुछ पूछना पड़ा था 7 नंबर डेसिमल नंबर, मंथ पर्सन बोर्न इन जुलाई, तो 2 बार 7 हो जाएगा, बस वहीं का बड़ा हो जाएगा, 7 नेगेटिव हो गया ना। चलिए, आगे चलें। ये समझ आ गया अब आपको अपनी ग्रिड का आपने निकाल लिया कि आपकी ग्रिड में कौन-कौन से प्लैनेट हैं, किस प्लैनेट में कितनी पावर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ तक काम हो गया, अब काम बचा है कि नंबर्स को समझें। क्रांति जी क्या पूछ रहे हो? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिखा। बोलो, दोबारा लिख दो। अ, हाँ, शितांश, डेस्टिनी नंबर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ कैंसिल नहीं करना, पूरा करना है। सिर्फ ग्रिड बनाने में सेंचुरी कैंसिल करनी है, ठीक है? क्रांति, रूट एंड डेस्टिनी बोथ आर नेगेटिव, कोई बात नहीं। देखो, जो है सो है। जो मेरी आत्मा ने चुना है ना, वो चुना है। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। उसको हम समझ सकते हैं बस। कल बात करेंगे दशा रेमेडीज मिसिंग नंबर्स की, तब बात करेंगे कि क्या रेमेडी करो। इफ 7 is twice but 1 is with destiny, still it is negative. Yes, it is negative. 7 3 टाइम्स आ रहा है, अच्छी बात है फिर। जो आ रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ग्रिड है, जो आपकी आत्मा लेके आई है वो आ रहा है ना? चलो, अब नंबर्स की क्वालिटीज पढ़ो, जिससे अल्टीमेटली आपको अपनी ग्रिड समझ में आ जाएगी कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो कहाँ से आ रही है। सबसे ज्यादा क्वालिटी आपको किसकी दिखेगी? जिसको 40% मिले होंगे, उससे कम 30 वाले की, और जो छोटे-छोटे है ना 10%, 7.5%, उसकी थोड़ी-थोड़ी सी क्वालिटी होती है, ज्यादा हमको दिखती नहीं है ना? सबसे ज्यादा दिखती है 40 और 30 वाले की, जैसे मेरे अंदर किसकी दिखेंगी? 3 और 6 की, 40 और 30 है ना उसके पास, है ना? बेटा कॉफी देना। नाउ नेक्स्ट इज नंबर्स पढ़ेंगे, और नंबर्स में कोशिश करती हूँ कि ऐसे पढ़ाऊँ आपको स्टोरी की तरह, ताकि याद हो जाए। कभी भी ना ऑकल्ट फील्ड में रट्टे मारने की कोशिश मत करना, यहाँ इतनी पढ़ाई है, कहाँ तक रटोगे? और हम सब इस एज में हैं कि हमारी रटने-वटने की आदत खत्म हो चुकी है। तो इसलिए जब भी आप रिलेट कर करके पढ़ोगे, तो आपको मजा भी आएगा और फिर आपको याद हो जाएगा। इतनी तीखी आँखें हैं आप लोगों की कि कुछ नहीं छुपता। हाँ, रजनीश जी मैंने मोती पहना है, ठीक है? अब वो पूछ रहे हैं रीज़न बताओ, आपके पास तो टू नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टोन में मानती नहीं हूँ। रीज़न ये है कि आई डू नॉट बिलीव इन स्टोन्स एंड आई से दिस ऑन रिकॉर्डिंग एवरी टाइम टू एवरीवन। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, उन्हें पता है, मेरे को स्टोन्स फेक लगते हैं। ये क्यों पहना गया है? मेरे पास तो मून है नहीं, तो ऑब्वियसली इसलिए तो पहना नहीं। ये मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था, एज़ इट इज़, रिंग ही दी थी, मोती। तो उनका आशीर्वाद समझ के जब से मैं ऑकल्ट में हूँ, तब से मैंने इसको पहना हुआ है और मैं इसको उनके आशीर्वाद के लिए पहनती हूँ। कोई स्टोन के रेमेडियल तौर पे नहीं पहनती, ठीक है? और मैं स्टोन्स में मानती भी नहीं हूँ रेमेडीज़ के। चलिए, ठीक है? ओके जी, ओके। हाँ, मैंने कल कह दिया था ना कि मैं तो कोई बात नहीं छुपाती अपनी लाइफ़ की, इसलिए सारे क्वेश्चन लिखते जाते हो आप। चलिए, गुरु का नाम बताओ। मेरे गुरु का नाम है मिस्टर उमंग तनीचा। ही इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ नारी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है? ओके। यू मोस्ट वेलकम। क्या डाउट आ गया अभिषेक? लिखो। क्रिस्टल में मानते हो? हाँ, मैं मानती हूँ। मेरा घर क्रिस्टल से भरा हुआ है, कभी आओगे तो आप देखो हर कॉर्नर पे क्रिस्टल है ना? क्या है अभिषेक, लिखना डाउट आपका, मुझे दिखाई नहीं क्वेश्चन। 9/12/1985 में वन सिंगल काउंट करेगा या ट्वाइस? ट्वाइस कौन सा है? सेंचुरी वाला तो हम लेंगे नहीं, तो सिंगल ही आएगा, है ना? चलो, चलो भाई अब नंबर की क्वालिटीज़ पढ़ लो। चलिए जी, सबसे पहला नंबर होता है नंबर 1। ये अभी आपको मुझे दिख रहे हैं आरजीजी, ऐसे करके बताना, थम्स अप दिख रही है ना स्क्रीन, ठीक है, सबको दिख रही है इसका मतलब। नंबर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, 3-3 नंबर के बाद मैं ब्रेक लूँगी, तब आपके सवाल देखूँगी। ध्यान से सुनो, लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। देखो डिटेल में जब भी आप सीखोगे, डिटेल में ही सीखोगे, मुझसे नहीं जिससे मर्ज़ी। तो वो जिसे भी पढ़ोगे वो नोट्स देगा आपको। तो इसको समझो, है ना? मज़ा लो स्टडी का, नंबर्स का। लिखने में लगे रहोगे कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक? फोटो खींच लो ज़्यादा करो। 1 नंबर किसका होता है? सन, राजा, पिता, शेर, जितने लोगों से आइडेंटिफाई मतलब पर्सोनिफाई कर सकते हैं ना, कर लेना चाहिए, क्योंकि उधर से हमको क्वालिटी याद आती है, ठीक? अब सबसे पहली बात होती है फॉर्मेशन, कि जिसने ये 1 बनाया ना कि 1 ऐसे बनाएंगे, वो भी कोई मजाक में नहीं बनाया था, रीजन था उसके पीछे। क्या रीजन था? 1 नंबर बनता है ऐसे बिल्कुल सीधा, ना कोई ऊपर बार है, ना कोई नीचे बार है। कहने का मतलब इन लोगों में इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। 1 नंबर जो चाहे वो पा सकता है। जिद्दी लोग होते हैं, अड़ियल, जिस चीज के पीछे पड़ गए ना, पाके मानते हैं उसको, है ना? इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड वेरी एम्बिशियस अबाउट देयर करियर। राजा है राजा, सो क्या होता है? लीडर, बॉर्न लीडर होते हैं ये। बचपन में आपने देखा ना, गली में क्रिकेट हो रही होती है, तो एक बच्चा होता है, वो बताता है तू यहाँ खड़ा हो जा, तू बैटिंग कर, तू बॉलिंग कर, वो बच्चा नंबर 1 होता है। ये नंबर 1 वाले शुरू से ही ना क्या होता है, लोगों को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बॉर्न लीडर्स होते हैं, लोग सुनते भी हैं इनकी। 1 में बोलने की कला होती है, सो स्पीकिंग एबिलिटीज इनकी बहुत अच्छी होती है, पब्लिक स्पीकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। पिता को याद करो। फादर जो होता है रिस्पांसिबल होता है, तो 1 नंबर वाले लोग रिस्पांसिबल होते हैं, पर प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते। सारा दिन ना बच्चे से पिता के ये नहीं करता आई लव यू जैसे मां करती है। प्यार तो दोनों बराबर करते हैं, पर मां तो दिन में 4 बार गोदी में उठाएगी बच्चे को, प्यार करेगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फादर नहीं करते ऐसे, है ना? सो नंबर 1 वाले ना ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते बोल बोल के, वो अपने एक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? नाउ सी शेर, शेर क्या करता है? बैठा बैठा निशाना लगाता है भेड़ पे कि इसको पकड़ूंगा, और फिर भागना शुरू करता है, और चाहे कोई और आगे आ जाए पर वो नहीं पकड़ता, वो उसी के पीछे भागता है जिसको वो पकड़ना चाहता है शुरू। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो गोल बना लेते हैं ना, अब रास्ते में चाहे 10 बार गिर जाएं, फिर उठेंगे चल देंगे, फिर उठेंगे चल देंगे, हार नहीं मानते कभी।
पर देखो बिल्कुल सीधा है भाई, कहीं नहीं मुड़ रहा, तो ये वो है पुष्पा, झुकेगा नहीं हम, है ना, झुकते नहीं है ये, डोमिनेटिंग होते हैं, अड़ियल जिद्दी, ठान लिया तो ठान लिया, अब किसी की नहीं सुनने वाले, डोमिनेट रिश्तों में थोड़े इसलिए डोमिनेटिंग होते हैं। देखो 1 नंबर के आगे कोई दिखता नहीं है, जब सूरज निकलता है ना सब छुप जाते हैं, चांद तारे सब, तो इनके आगे दिख नहीं सकते आप। अगर आपकी टीम में कोई 1 नंबर वाला है ना, हर चीज का श्रेय उसको मिल जाएगा क्योंकि वो चमकता है। अंडरस्टूड? Now see, lucky dates for number 1 is 1, 10, 19, 28, 28 days, Sunday and Monday. Qualities very courageous. Negative circumstances में भी ये फाइट बैक करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी में बचपन से होती है, दिखती है वो भर के। फ्रेंड्स बड़ा इजीली बनाते हैं, आपको ऐसा लगेगा मैं तो कब से ही जानता हूँ। नेगेटिव मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी गिव अप नहीं करते लाइफ में। ग्रेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं, जीवन में अक्सर इनको सक्सेस मिलती, दशा का सपोर्ट होना चाहिए। फेवरेबल प्रोफेशंस, गवर्नमेंट में चले जाओ, गवर्नमेंट का नंबर है ये खुद नंबर 1। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर लो, साइंस में चले जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, मेडिसिन का काम कर लो, ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड ज्वेलरी से स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरशिप कर लो, बिजनेस आपको अलाउड है, पॉलिटिक्स में चले जाओ। ये सारे काम आप करोगे तो क्या होगा? सक्सेस मिल जाएगी क्या आपको? सक्सेस की बात नहीं कर रहे, सक्सेस तो दशा से मिलेगी, आप खुश रहो। कहने का मतलब जब हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग करियर चूज करते हैं ना, तो आपको खुशी मिलती है। अच्छा सच सच एक बात बताओ, इतना तो आपने ऑब्जर्वेशन पावर होगी, जब मैं पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने में मेरी खुशी झलकती है। आपको ये बात समझ आती है कि मुझे पढ़ाते में मजा आता है ना? दिखती है ना, झलकती है, क्यों? क्योंकि मैं नंबर 3 हूँ, 3 नंबर का प्रोफेशन होता है ना टीचिंग। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन में जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। पैसा मिलेगा कि मिलेगा बात नहीं कर रहे, वो तो दशा बताएगी। सक्सेसफुल होगे कि नहीं वो तो दशा बताएगी। खुशी मिलेगी कि नहीं बताएंगे हम। खुशी उसको मिलती है जो अपने नंबर के प्रोफेशन में जाता है ना? नाउ रेमेडीज बड़ी खतरनाक चीज है, कल आपको बताएंगे, साबित करेंगे। लेकिन हमने यहाँ जो रेमेडीज दी है बड़ी सोच समझ के लिखी है, ये फायर बैक नहीं कर सकती आप पे। आप नेगेटिव बनो, पॉजिटिव बनो, मिसिंग बनो, आप ये कर सकते हो, सेफ है, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाएं रोज, डोनेट गुड एंड वीट ऑन संडेज, रिसाइट गायत्री मंत्र एंड रिस्पेक्ट योर फादर। क्लियर? ये क्वालिटीज किससे मैच करेंगी? जो इंसान पॉजिटिव 1 होगा उससे। अब हमारे बीच में हमने कहा नंबर 1 जो होता है ना, एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर होता है, बोला ना हमने। हम 220 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे ही बीच में ऐसा नंबर 1 हमें मिलेगा जिसको स्टेज देख के कप कपी चढ़ती है, ठीक है, जिसको मन नहीं करता, और मन करता भी है तो वो बोल अंदर ही अंदर तैयारी सारी कर लेता है, जैसे स्टेज पे चढ़ता है ना, अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाता है, बताओ यस नो लिख के कोई है कि नहीं। ऐसा नंबर 1 जिसको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, ये ऐसा आ गया ना, क्यों है ऐसा बताओ? क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं। तो तभी मैंने आपको कहा ना कि कभी ये नहीं करना कि बेसिक पढ़ा, आप नंबर 1 हो, आप रूट नंबर 1 हो, आप लीडर। वो कहते हैं मेरे को लीड करने का मतलब ही नहीं होता, मेरे को लीडरशिप रोल में घबराहट हो जाती है क्योंकि हम नेगेटिव 1 है। तो हमको क्वालिटीज सोच समझ के बतानी पड़ती हैं। नंबर्स पॉजिटिव सबके लिए नहीं होते, हर किसी के लिए नंबर 1 पॉजिटिव नहीं होता। नंबर्स के 3 रूप होते हैं, इसको भी समझिए। नंबर्स के 3 रूप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिसिंग। ये भी होता है तीसरा भी। देखो मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, माया, प्रवीण और आरजी। माया मेरी दोस्त है तो ये मेरी मदद करेंगी, मेरी दोस्त है ना। प्रवीण जी मेरे दुश्मन है, अब पर्सनल लेना एग्जांपल दे रहे हैं, प्रवीण जी मेरे दुश्मन है तो ये मेरा नुकसान करेंगे। आरजी मुझे जानते ही नहीं है, इनके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूं, पता नहीं कुछ शौकीन कौन है। तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, मिसिंग है। तो हम मिसिंग को नहीं जानते, हम क्या करते हैं, हम मिसिंग को भी एनिमी मान के बैठ जाते हैं। गलत फहमी है आपकी। आरजी मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएंगे जब मुझे जानते ही नहीं है? कौन मुझे नुकसान पहुंचाएगा? ओनली जो नेगेटिव। तो कहने का मतलब 1 3 रूप में होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और मिसिंग। और जब आप डिटेल कोर्स पढ़ोगे तो तीनों के इंटरप्रिटेशन सीखने पड़ेंगे। मैं तीनों चीजें बताऊंगी, पॉजिटिव 1 होगा तो ये होगा, नेगेटिव 1 होगा तो ये होगा, मिसिंग 1 होगा तो ये होगा, जिसमें से एक चीज का छोटा सा रूप मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पॉजिटिव 1 होगा तो शॉर्ट में ये होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 2 क्या होता है? मून, चंद्रमा। और जब चंद्रमा बोला तो मां आ गई, देखो इसमें मां बोलते ही ममता, प्यार, इमोशन, सॉफ्ट स्पोकन, है ना। इंट्यूशन, मून क्या होता है? इंट्यूशन, आर्ट्स में रुचि होना। 2 नंबर वाले को बड़ा मजा आता है, म्यूजिक सुन के उसको सुकून मिलता है ना। म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामा, एक्टिंग, जब हम प्रैक्टिस कराते हैं, ग्रेड बनवाते हैं, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस में आपको 2 मिलता है जनरली या 6 मिलता है। अब देखो 2 नंबर बनता कैसे? ऐसे एक कर्व और नीचे सीधी लाइन। ऊपर कर्व है का मतलब ये लोग फॉलोअर्स होते हैं, ये लीडर्स नहीं होते, ये एडजस्टिंग होते हैं, जो बोलोगे मान जाएंगे, ये ओपन ऑपोजिशन नहीं करते। पर नीचे सीधी लाइन है। मम्मी से खतरनाक होता कोई नहीं असलियत में, बच्चे से पूछ के देखो तुम। क्या करती है मदर? अगर मदर को गुस्सा आ जाए, फैमिली के हर मेंबर को आपके अगेंस्ट कर देगी, इमोशनल होती है। तो 2 नंबर वाले क्या करते हैं ना, इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं आपसे। अब जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर लोगे वो आपको इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो 2 नंबर वाले होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, है ना। सो कहने का मतलब क्या कि एडजस्ट, ओपन ऑपोजिशन नहीं करते, एडजस्ट कर लेते हैं, पर अंत-पंत सीधी लाइनें करते वही हैं जो इनको करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने मना कर दिया तो ये करेंगे ही नहीं, तो वो कहेंगे हां ठीक है, पर पीछे से कर लेंगे, तुम्हें दुःख नहीं पहुंचाएंगे। एक नंबर वाला क्या है, वो डंके की चोट पे करेगा कि तू होता कौन है मुझे मना करने वाला, मेरे को करना है तो करना है ना। ये वो नहीं करते। अंडरस्टूड? अब 2 नंबर्स आल्सो स्टैंड्स फॉर इमोशंस, तो भाई इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। चंद्रमा है ना, घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तो ये भी बेचारे मूडी से होते हैं, सबकॉन्शियस से चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से जो भी नंबर चलेगा वो मूडी बन जाएगा। तो कभी उठेंगे तो 7वें आसमान में दुनिया कितनी अच्छी है, कभी उठेंगे यार दुनिया बेकार ही है, क्या ही फायदा है जीने का, है ना। सो अप्स डाउन्स इनके इनके लाइफ में बहुत ज्यादा चलते हैं, इनके मूड में बहुत ज्यादा चलते हैं। एक प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है, किसी भी चीज को ना टिक के नहीं कर पाते, छोड़ते बहुत हैं चीजों को बीच में, इसलिए लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं पा पाते। लकी डेट्स 2, 11, 20th, 29, लकी डेज संडे, मंडे एंड फ्राइडे। क्वालिटीज बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, किसी को मना नहीं कर पाते, और ये इनकी लाइफ का स्यापा भी है। सबके काम अपने सर पे लेके बैठ जाते हैं, प्यारे से होते हैं ना, किसी को मना नहीं करते, होता है इनसे कुछ नहीं, खुद का ही नहीं होता, दूसरे का कहां से करेंगे। रोमांटिक नेचर होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। नॉट स्टेबल बाय नेचर, अप्स डाउन नेचर में बहुत है, रूसने की आदत होती है थोड़ी इनको ना, तो इसलिए 2 नंबर 1 से ज्यादा बार आ जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है क्योंकि रूसते बहुत है छोटी-छोटी बातों पे, है ना। वेरी फ्रेंडली विद द ऑपोजिट सेक्स, लड़का है तो लड़की से बड़ी जल्दी दोस्ती होगी, लड़की है तो लड़के से बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ये खींच लेते हैं अपनी तरफ, है ना। हैव ग्रेट इंट्यूशन पावर, इसलिए ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। राइट। फेवरेबल प्रोफेशंस, डेयरी से रिलेटेड काम कर लो, कुछ भी, जर्नलिज्म में चले जाओ, शिपिंग में चले जाओ, जेमस्टोन्स का काम कर लो, बिजनेस, जेमस्टोन्स का बिजनेस कर सकते हो, पर वैसे बिजनेस अलाउड नहीं होता 2 नंबर को, अदर देन दीस कोई बिजनेस इनको अलाउड नहीं होगा। एनिमल हस्बेंड्री, आर्किटेक्चर, क्रिएटिव फील्ड्स में जाओ, वहां तुम्हें दिल का सुकून मिलेगा। पेंटिंग, एक्टिंग, पोएम राइटिंग, एडिटिंग, स्टोरी राइटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, इनमें से कुछ भी कर लो। जॉब करनी चाहिए 2 नंबर वालों को रादर देन बिजनेस। तो जिसके 2 के पास 40% पावर है ना, 30% पावर है, मतलब बहुत ज्यादा पावर है, उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है। रेमेडीज, मेंटेन गुड रिलेशंस विद योर मदर, ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग, कीप पीकॉक फेदर्स एट होम एंड डू मेडिटेशन। नाउ एज अ पर्सन आई एम वेरी अगेंस्ट
सम रेमेडीज, जैसे मैंने खुद ही लिखा है ऑफर वाटर एंड मिल्क ऑन शिवलिंग, पर मैं ये कहती हूँ सिर्फ अपनी श्रद्धा के लिए आप एक छोटे से उसमें पानी लो, इतना सा ही दूध लो और चढ़ा लो, क्योंकि शिव जी को हमारे जरूरत नहीं है उसकी, ना तो पानी की ना तो दूध की, वो तो हमारी श्रद्धा चढ़ा है। बाकी आपको आधा किलो 1 किलो का चढ़ाना है तो उसको डोनेट कर दो किसी को जिसको नीड है। अंडरस्टूड? शिव जी तुम्हारे इतने से में भी खुश हो जाएंगे अगर उन्हें तुम पे खुश होना होगा। ठीक नाउ सेकंड थिंग इज, एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना, अगर आपकी ग्रिड में 2 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब का मतलब नेगेटिव है, का मतलब 1 से ज्यादा बार है, 2 या 7 या 9 1 से ज्यादा बार है, तो जीवन में आप पे कोई रेमेडी काम नहीं करेगी अदर देन एनर्जी हीलिंग। ये पक्की बात है मेरी, 100 14 साल में इस पे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूं। 2 7 और 9 अगर डिस्टर्ब्ड है तो आप पे एनर्जी हीलिंग के सिवाय कोई उपाय काम नहीं कर सकता। एनर्जी हीलिंग क्या होती है? आप चाहे मंत्रोच्चारण करो, चक्र बैलेंसिंग करो, योग करो, मेडिटेशन करो, रेकी करो, प्राणिक करो, थीटा करो, कुछ भी करो इसमें से, पर ये करोगे तो और कोई रेमेडी कर लेना, कुछ होगा नहीं तो कुछ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 इज जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति मतलब देव गुरु है ना, देवताओं के गुरु थे वो। अब जब बोला देवताओं के गुरु, देवताओं को ही पढ़ा दिया, तो कहने का मतलब नॉलेज का प्रतीक है, ज्ञान। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दोनों चीजों से प्यार होता है इस नंबर को। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान बांटता ही रहता है, ज्ञान लेना भी बहुत अच्छा, कहीं भी ज्ञान बट रहा हो पहुंच जाएंगे, कहीं भी ज्ञान देना हो पहुंच जाएंगे। या एक्सीलेंट टीचर्स, मेंटर्स बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि इनको डिक्टेटर भी बोल दिया जाता है। मतलब लोग चिढ़ जाते हैं कि उस प्रोटेक्टिव नेचर से कि यार बच्चा थोड़ी मैं सारा दिन तुम प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हो, है ना, तो इनको उस चीज में प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम इनको ये आती है कि सच ज्यादा बोलते हैं, तो ये वो पेड़ होते हैं जो कट जाते हैं, झुकते नहीं है। झुक जाना चाहिए जब समय खराब हो। ये मेरे को क्यों पता है? क्योंकि मैं नंबर 3 हूं, तो मैंने अपनी लाइफ में सफर किया इस बात की वजह से कि ये इतना सच बोल देते हैं कि रिश्ते चलाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो क्योंकि आपको पता है इतनी सच्चाई से तो रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे, है ना? सो नंबर 3 में रिलेशनशिप्स में इशू आ जाता है बिकॉज़ दे आर वेरी टू द पॉइंट एंड दे स्पीक द ट्रुथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द अदर पर्सन विल फील और नॉट, है ना? बनता कैसे देखो, 2 3 2 कर्व, सॉरी 2 कर्व्स का मतलब क्या है? कोई सीधी लाइन है ही। क्यों सीधी लाइन नहीं है? क्योंकि इस नंबर को ईगो लेस नंबर बोला जाता है। अब जितने भी लोग 3 नंबर को जानते हैं वो कहेंगे यार ईगो तो है, ऐसा तो नहीं है ईगो लेस है। क्यों इसको ईगो लेस बोलते हैं? क्योंकि ये कभी ये नहीं कहता मेरी बात मानो। 3 नंबर कहता है भाई सही बात मानो। जस्टिस का नंबर है ये। तो ये जस्टिस के लिए अड़ जाता है कि ये सही है, ये करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम कहते हो ईगो तो है ना, देखो अड़ गया। भाई वो ये थोड़ी कह रहा है मेरी मानो, वो ये कह रहा है सही काम करो। एक नंबर में हमने ईगो बोली थी। क्यों बोली थी? क्योंकि वो कहता है मैंने जो कह दिया ना वही सही है, वही होगा। 3 नंबर कहता है भाई सही काम, है ना? विजडम का नंबर है, विजडम। इंटेलिजेंस का नहीं है। विजडम और इंटेलिजेंस में फर्क होता है। इंटेलिजेंस कहती है अपना फायदा, विजडम कहता है सबका फायदा। क्लियर? अंडरस्टूड? डिफरेंस बहुत होता है। 3 नंबर और 5 नंबर के डिफरेंसेस है ये। 5 नंबर इज इंटेलिजेंस। अब 3 नंबर में इनको बहुत अच्छा, इनको टेस्टी खाना बड़ा पसंद होता है, सोना बड़ा पसंद होता है। रिस्पेक्ट हद से ज्यादा जरूरी होती है इनको। पैसा मिले ना मिले, रिस्पेक्ट अगर आपने नहीं की तो आपको ना ऐसे काट देंगे अपने जीवन में से। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है इनको। गुरु है ना, गुरु, तो गुरु को आपको पता है सम्मान सबसे जरूरी। नाउ लकी डेट्स 3 12 21 30, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इनके लकी डेज होते हैं। वेरी एम्बिशियस, विश फॉर पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी तो चाहिए, है ना, क्योंकि गुरु है। डू नॉट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बहुत पसंद होता है, पंक्चुअल होते हैं, और इनके साथ काम करोगे तो तुम्हें भी होना पड़ेगा। हैव द एबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स लाइक अ टीचर, गुरु, गाइड। इनको जो काम आता हो, जो सब्जेक्ट आता हो, इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। तो इसलिए टीचर्स, काउंसलर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल बहुत अच्छे बनते हैं। बिट सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनको सेल्फिश बोल दिया जाता है, इसलिए पैसे के सेंस में नहीं, इसलिए कि अगर इनका आईक्यू नहीं मिला ना आपसे तो आपसे बात करना छोड़ देंगे। अगर आपने फोन किया और बोला यार क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, सीधा जवाब आएगा यार काम बोल। सो व्हाट डायरेक्ट टू द पॉइंट होते हैं, इनको कहा जाता है कटुभाषी। कटुभाषी मींस तड़क करके बोल देना। ठीक है? फेवरेबल प्रोफेशंस, एजुकेशन से जुड़ जाओ भाई, कैसे भी पढ़ो, पढ़ाओ, स्कूल खोल लो, इंस्टीट्यूट खोल लो, जुडिशरी से जुड़ जाओ, न्याय का नंबर है ना, लॉ पढ़ लो, जज बन लो, ये भी गवर्नमेंट का नंबर होता है, इनको भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं। एम्बेसडर बन जाओ, रिलीजियस में चले जाओ, ओकल्ट में, बैंकिंग में चले जाओ, फिलोसोफर्स बन जाओ, टीचर बन जाओ, ये सब बन जाओ। बिजनेस इनको अलाउड होता है, बिजनेस कर लो। रेमेडीज, ऑफर गुड एंड चना टू काउज ऑन थर्सडे, कीप फास्ट ऑन थर्सडे, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड गुरुज, अप्लाई हल्दी ऑन फोरहेड व्हाइल गोइंग आउट। सो जुपिटर अगर आपके पास है, जैसे 40% है आपके पास, है ना, आपको उसकी पावर बढ़ानी है, सबसे सिंपल उपाय है हल्दी का तिलक शुरू कर दो, पीली चंदन का तिलक शुरू कर दो, वेरी सिंपल, कोई पैसा नहीं लगता। मैं आपको एक और बात बताती हूँ सच्चाई। एक्चुअली में जो हमारी रेमेडीज होती है, जो सच में हमारे शास्त्र में दी गई है, जब तक वो बड़ी-बड़ी पूजाएं ना हो, जो आपको आती नहीं पंडित से करानी पड़ेगी, उसमें तो पैसा लगेगा। अदर देन दैट, जो सिंपल वाली प्लैनेट्स की रेमेडी है, जो हमारे शास्त्रों में एक्चुअली में दी गई है, उसमें पैसा नहीं लगता। वो सारी चीजें हमको घर में वैसे ही मिल जाती हैं। ये तुमको बोलते हैं ना इतनी ये रेमेडी करनी पड़ेगी, उसमें अब लगेंगे 40,000 50,000, सब झूठ है। एक्चुअली में रेमेडी सारी ऐसी होती है जिनमें पैसे नहीं लगते। तो जब आप कोर्स करोगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैं सारी रेमेडीज बता देना, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपके घर में अवेलेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का काम होगा, ले आओ जाके और कर लो, है ना? चलिए अब 3 नंबर हो गए, कोई डाउट है तो बोलो। मंत्र कलर्स का यूज ये है पिंकी, कि मान लो जैसे आपका 1 नंबर पॉजिटिव और 40% है, तो उसके कलर यूज करो ना, उसके लकी डेट्स यूज करो, लकी डेज यूज करो, 1 नंबर का पूरा फायदा उठाओ। IM 2 3 स्कूल जॉब अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी। हल्दी और चंदन बहुत एक चीज कर लो, पीली चीज से मतलब है हमें तो। माय मदर इज 3, शी हैज ईगो बट वेरी इजी टू कन्विंस। आयुष यही होता है, 3 नंबर वाले की ईगो कुछ नहीं होती, तुम जरा सा प्यार से बात करो और सब चीजों के राजी हो जाता है। हाँ, सही है। जो नंबर कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें कैसे प्रेडिक्ट करना है? मेघा जी हमने सबको तो पावर दे दी, 27 से 9 बनाया तो 2 और 7 को भी तो पावर मिली है ना आपकी ग्रिड में, वहीं से बस पता लग जाएगा हमें। ये क्वालिटीज बिल्कुल सही है। हाँ, ये क्वालिटीज सिद्ध है। न्यूमेरोलॉजी की रिसर्च इतनी पुरानी है कि अगर हमें नहीं मैच करी ना तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में कमी है, न्यूमेरोलॉजी में कोई कमी नहीं हो सकती, है ना? 3 नंबर इज माय डेस्टिनी नंबर और मेरी ग्रिड में डबल 3 है, तो वो नेगेटिव 3 हो जाता है, इससे थोड़ी क्वालिटीज आपकी अलग होगी। भाई देखो फिर तुम मेरा शुरू हो गए ना, रुकते नहीं हो। अपना एनालिसिस करना है तो पहले पूरा पढ़ो फिर करना, ऐसे आधे अधूरे से एनालिसिस नहीं होता। आई एम आल्सो 3 एंड आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय टाइम इन सोसाइटी टैगिंग। एब्सोल्युटली, ये हर 3 की प्रॉब्लम होती है, पसंद ही नहीं होते लोग, है ना, कि फॉर्मेलिटी पसंद नहीं होती एक्चुअली। चलो माया जी अभी नहीं, अनम्यूट नहीं कर सकते भाई, अभी हम पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर अभी लिख दो आप। चलिए जी, हाँ हमें पता, थैंक यू जी दिव्यांशु जी, और ये बात सच है और ये सिद्ध है, न्यूमेरोलॉजी की रिसर्च कोई मना नहीं करता, तो इसलिए जब आप यही कह रहे हो कि क्वालिटीज मैच करती हैं, सब यही बोलते हैं ना। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट इज नंबर 4। नंबर 4 जो है ये होता है राहु का, और मैंने क्या बताया था, कॉमन मैन बट नटोरियस वाला, शैतान बच्चा है ये ना, शैतान कॉमन मैन है। अब राहु का मतलब क्या है? राक्षस का सर, एक तो सर दिमाग का मतलब, वो भी राक्षस का। तो ये सुपर इंटेलिजेंट लोग, इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस होती है इनकी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। बोलने में इतने पक्के होते हैं, सेल्समैन इतने पक्के होते हैं कि ये गंजे को कंगी बेच सकते हैं। देखो अब एक तो तगड़ी इंटेलिजेंस, ऊपर से बोलने की इतनी पावर, ऊपर से एक और पावर इनकी बताऊं कि मॉरल्स की दिक्कत नहीं है, वो 3 नंबर वाली। तो आप सोचो ये कितने खतरनाक। ये वो लीडर्स बनते हैं जो बोल के तुमको कन्विंस कर देते हैं और तुम अपनी जान पे खेल जाते हो, है ना? इनमें इतनी कन्विंसिंग पावर होती है। जितने तुम ये मोटिवेशनल स्पीकर्स देखते हो ना, मैक्सिमम तुमको नंबर 4 मिलेगा।
क्योंकि उनकी बोलने की पावर ऐसी है कि तुमको लगता है यस आई कैन डू इट, है ना? सो ये पावर होती है नंबर 4। बनता कैसे देखिए, एक ऐसी सीधी लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन, स्लैंटिंग लाइन और फिर खुद ही को काट लेती है। अब ये खुद को जो काट लेती है, इसका क्या मतलब है? इनकी लाइफ में इनकी दुश्मन इनकी बुद्धि होती है। ये जो ओवर इंटेलिजेंस है ना इनकी, यही इनकी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो इनके दिमाग को स्टेबल नहीं होने देती। ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। इतना सोचते हैं कि फैसला ही नहीं ले पाते, टाइम निकल जाता है, नुकसान हो जाता है ना? धड़ नहीं है, सर है, धड़ नहीं है। बोल सकते हैं, तुमको कराने के लिए बता सकते हैं, खुद नहीं कर सकते। इंप्लीमेंटेशन पावर वीक होती है। 100 चीजें प्लान करेंगे तो उसमें से 10 करेंगे, 90 रह जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, क्या बोलेंगे और क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता। राहु का मतलब होता है जो सीक्रेटिव हो, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, वो राहु होता है। इसलिए कलयुग जो युग है ना, इसमें कहते हैं सबसे प्रधान प्लैनेट राहु है, राहु का युग है ना? यहाँ पता नहीं है कुछ क्या होगा। सो राहु का मतलब क्या, जिसका डायग्नोसिस ना हो सके। अंडरस्टूड? राहु की लाइफ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कभी भी रंग से राजा बन सकते हैं, इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एकदम से पीक पे चले जाएंगे, और कभी भी उस पीक से वापस मिट्टी में भी मिल सकते हैं। तो इनकी लाइफ का ऐसा ग्राफ होता है इसका। और राहु का बचपन बड़ा मजेदार होता है, जवानी उससे भी अच्छी, बुढ़ापा बहुत गंदा होता है। इनकी बोली ऐसी थोड़े रैश होते हैं, बोलने में ना थोड़े मतलब रूड होते हैं। सो बोलते ऐसा या क्रिटिसाइजिंग की नेचर होती है कि धीरे धीरे इनके रिश्ते इनसे दूर होते चले जाते हैं और बुढ़ापे तक ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। राइट नाउ, राहु एक मटेरियलिस्टिक नंबर भी होता है, तो ये आपको फाइनेंशियल सक्सेस जरूर दे सकता है। अगर आपका डेस्टिनी नंबर है तो पैसा कमाओगे, दशा सपोर्ट करेगी तो पैसा कमाओगे। लेकिन राहु में प्रॉब्लम बस वही रहेगी, कभी भी आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 4 नंबर वालों को बिजनेस अलाउड, शेयर मार्केट, बेटिंग, इन सब चीजों से हम कहते हैं 100 कोस दूर रहिए। क्योंकि 10 साल आपने मजेदार कमा भी लिया ना, 11वें साल उससे डबल हारोगे। मत करो। बिजनेस करना भी है तो ऐसा बिजनेस करो जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो। तुम बोलने का काम करो, सेल्स करो, सेल्स इनकी तगड़ी होती है। राइट? सो लकी डेट्स 4, 13, 22, 31st, लकी डेज सैटरडे एंड संडे। क्वालिटीज, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में काफी इनके। अपनी सीक्रेट किसी से नहीं बांटते भाई, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, माँ हो, बाप, किसी को नहीं बांटते। बहुत सीक्रेटिव होते हैं। सोशल रिफॉर्म्स, क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी। दुनिया ऐसे चलेगी तो ऐसे चलेगी, शुरू से नहीं शुरू। हमेशा एक से ज्यादा काम में अटके रहते हैं, पैरों में ना पहिया होता है इनके, घूमते रहते, टिकते नहीं है एक जगह पे। काम भी करते रहेंगे, घूमते भी रहेंगे। ट्रैवल का नंबर भी है नंबर 4, और नंबर 4 तो ना, ट्रैवल का नंबर तो है पर ट्रैवल में हमेशा परेशानी आती है। जाएंगे, फ्लाइट डिले हो जाएगी, गलती से शाम की फ्लाइट थी, ये सुबह की सोच के पहुंच गए, ट्रेन लेट हो गई, बैग बदल गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, किसी से झगड़ा हो गया रास्ते में, कोई ना कोई इशू आता है ट्रैवल में। इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉब्लम होती है इनको, इनके फोन की स्क्रीन हमेशा टूटी रहेगी, घर में बंद घड़ियां पड़ी रहेंगी। ये राहु के सिम्टम्स होते हैं टिपिकल। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इरिटेटेड इजीली हो जाते हैं। फेवरेबल प्रोफेशन सेल्स है तुम्हारे लिए सबसे अच्छी, जैसे मर्जी जाकर लो, है ना? अकाउंट्स में चले जाओ, रेलवे डिपार्टमेंट में चले जाओ, टेलीग्राफी, जर्नलिज्म, टोबैको से रिलेटेड काम कर लो। कमीशन बेस्ड वर्क इनको करना चाहिए हमेशा। ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। रेमेडीज, ऑफर फूड टू डॉग्स रेगुलरली। वर्शिप लॉर्ड गणेशा, हमने बताया ना इनके जीवन का एक ही दुश्मन है, कौन? इनकी अपनी बुद्धि। बुद्धि को स्थिर कौन करता है? गणेश जी, उनकी पूजा करो। ऑलवेज सिट ऑन रिवॉल्विंग चेयर्स एंड फीड फिश। ये सब राहु के उपाय। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5। नंबर 5 किसका होता है? राजकुमार। मर्क्यूरी, बुध। बुध कहां से बना? बुद्धि। अब बुद्धि से सेल्फिश चीज कोई दुनिया में नहीं। बुद्धि सबसे पहले अपना फायदा सोचती है ना? तो ये लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं और सुपर सेल्फिश होते हैं। ये देखते हैं फायदा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, खट 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 कैलकुलेशंस करते हैं, पूरी चीज को मेंटली समझ जाते हैं, फायदा निकाल लेते हैं उसमें। ये किसी भी चीज को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये घूमने भी जाएंगे ना, वहां पे भी कुछ ना कुछ फायदा ले आएंगे, बिजनेस ले आएंगे वहां से। नेगोशिएटर्स होते हैं, डीलिंग इतनी अच्छी करते हैं, जो डील किसी नंबर को नहीं मिल सकती वो ये ले आएंगे। जब कोई आपसे ना मान रहा हो ना, 5 नंबर को उठा दो आगे, वो बना देगा। नेगोशिएशन के मास्टर्स होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बिजनेसमैन। प्योर बिजनेसमैन का नंबर है नंबर 5, पैसे का नंबर है ना? मटेरियलिस्टिक नंबर है। कैसे बनता है देखो, एक सीधी लाइन पर नीचे कर्व। कहने का मतलब ये 2 का उल्टा है। देखो 2 में उल्टा, पहले कर्व था फिर सीधी लाइन थी ना, ये उल्टा है। ये दिखाते हैं कि हम एडजस्ट नहीं करेंगे, पर ये पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। आप बच्चे को याद करो, बच्चे का नंबर है 5, छोटा बच्चा। अब मां कहती है ना, जैसे हम वर्किंग मदर्स हैं, हम कहते हैं बेटा ऑफिस जाना है। बच्चा क्या कहता है? आज नहीं जाओगे आप अगर गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मां कहती है बेटा जाने दे यार, मैं आते वक्त ना तेरे लिए टॉय ले आऊंगी। अब बच्चा कहता है जाओ जल्दी जाओ, ये बता दो कितने बजे आओगे। उसको टॉय का लालच आ गया, है ना? तो कहने का मतलब 5 नंबर दिखाता है कि वो एडजस्ट नहीं करेगा, पर उसे फायदा होना चाहिए, तो वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकता है। क्लियर? लकी डेट, इस नंबर को लकी भी माना जाता है क्योंकि राजकुमार है ना, राजा का बेटा है, हम कह रहे हैं पैसे का नंबर है, तो इसलिए लकी मानते हैं। लकी डेट्स 5, 14, 23 डेज ऑफ वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बहुत एक्टिव होते हैं और ब्रिलियंट होते हैं, अगर फायदा हो रहा हो तो। अपना फायदा नहीं हो रहा हो तो लेजी हैं बिल्कुल। बच्चे को याद कर लो फिर से, बोलो बेटा पानी देना। अरे मम्मी मेरे सर में दर्द है यार, मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। बोलो बेटा आज ना मैं चॉकलेट लेके आई थी, जरा पानी ले आओ और ये चॉकलेट ले जाओ। अब आप उसकी स्पीड देखो। तो कहने का मतलब 5 नंबर को अपना फायदा दिखना चाहिए, वो तुरंत काम कर देता है। लव टू डू वर्क इन विच पर्सन कैन अर्न मनी एंड इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमेशा इनका एक इनकम सोर्स से ज्यादा मिलेगा आपको। अर्न वेल बाय न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। फेवरेट प्रोफेशंस, बिजनेस करो, तुम बने बिजनेस ले लो, सेल्स में जाओ, जॉब में भी जाना है तो सेल्स की जॉब में जाओ। इंश्योरेंस, राइटर, एजुकेशन, डॉक्टर बन सकते हो, मैथमेटिशियन, सीए एंड बिग स्केल बिजनेस। बजटिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव 5 की। नेगेटिव 5 हुए तो तुम्हारा मनी का 0 होएगा, मिसमैनेज होगा। ठीक है, पॉजिटिव 5 की बात। रेमेडीज, ऑफर ग्रीन चारा टू काउज ऑन वेडनेसडेज, वर्शिप लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड गणेशा, कीप फास्ट ऑन वेडनेसडेज एंड ऑफर स्वीट्स टू लिटिल किड्स। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज नंबर 6। नंबर 6 किसका है? वीनस। वीनस कहां से बना? शुक्र। शुक्राचार्य जो थे ना, उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम एक चमकते हुए सितारे बनोगे जो दिखोगे धरती से भी, है ना? तो नेकेड आई से भी हमको कभी-कभी दिखते हैं। नाउ, चमक, चमकते हुए सितारे कहने का मतलब ये नंबर सबसे पहले चमक का है। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं, चमकते हैं, खींच लेते हैं दूसरों को अपनी तरफ, है ना? बहुत पोजेसिव होते हैं अबाउट देमसेल्व्स। सुंदरता के बीमार होते हैं ये, कि मुझे सुंदर दिखना है, अच्छे कपड़े, अच्छा हेयर स्टाइल, अच्छा परफ्यूम, घर को सजा के रखना, गाड़ी को प्रॉपर साफ रखना, सफाई और सुंदरता से इनको बड़ा प्यार होता है ना? तो खुद भी सुंदर बन के रहते हैं, अपनी चीजों को भी सुंदर बना के रहते हैं। अब 6 नंबर का एक एस्पेक्ट तो होता है ये, लेकिन ये किसका नंबर है? शुक्राचार्य का नंबर है। नॉलेज की अगर आप बात करोगे ना, शुक्राचार्य नॉलेज में बृहस्पति से भी ज्यादा जानते थे। इनके पास मृत संजीवनी भी थी, उनके पास नहीं थी। कहने का मतलब ये तपस्या और स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन समझो तो आपको 6 नंबर वाले 90% तो ऐसे ही मिलेंगे जो मैंने बताया ना, कपड़े ये वो सुंदर 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 वाले। 10% मिलेंगे जो होंगे स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल पे। तो शुक्राचार्य की तपस्या बहुत स्ट्रांग। सो कहने का मतलब 6 नंबर अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी जगाएगा तो भी बहुत हाइट्स अचीव कर सकता है। नाउ अब ये देखो बनता कैसे है। ये अकेला नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसमें टेढ़ी लाइन है, ना तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ना पूरा कर्व है, नीचे कर्व है। टेढ़ी लाइन का मतलब क्या है? लोग ही टेढ़े होते हैं, है ना? टेढ़े क्यों बोला? ये जिसको अपना मान लेते हैं ना, जिसको मान लिया, ब्लड की बात नहीं कर रहे, जिसको भी मान लिया, उसके लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। ये नंबर वो नंबर है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं लगता कि तुम सही हो कि गलत, इनको इस बात से मतलब पड़ता है कि तुम मेरे हो।
तुमने खून भी कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ। इनको सच झूठ से मतलब नहीं है, 3 नंबर को सच से मतलब था। 3 नंबर का कोई अपना भी गलत करेगा ना, 3 नंबर उसी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। 6 नंबर कहेगा कोई बात नहीं, तूने गलत कर दिया, तू मेरा भाई है, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। शुक्राचार्य जो थे, उन्होंने अपनी सारी तपस्या शिव जी से वरदान, उनके वो थे ना आराध्य थे शिव जी, शिव जी से वरदान लेते थे। मदद किसकी करते थे? राक्षसों की, जो शिव जी के अगेंस्ट थे। तो उन्हें पता सब कुछ था, पर था भाई, मान लिया अपना तो मान लिया राक्षसों को। उन्होंने बोल रखा था कि मैं तो इन्हीं के लिए यूज करूंगा इसको, मृत संजीवनी भी उन्हीं के हासिल की। इसलिए 6 नंबर को टेढ़ा नंबर बोला जाता है कि नहीं, अपने लेवल के लोग होते हैं, जो सोच लिया करना है तो करना है। राइट, वैसे इमोशनल नंबर होता है, रोमांटिक होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। 2 नंबर वाली क्वालिटीज होती है, इनको आर्ट्स बहुत पसंद होती है, म्यूजिक, ड्रामा, एक्टिंग, इन चीजों में बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं, है ना? लकी डेट 6, 15, 24 days are Wednesday and Friday. They are beautiful people and they love beautiful people, decorating things, bright colors. They can sacrifice anything for the ones they love. Sacrifice का सबसे बड़ा नंबर है ये। They keep their assets decorated with creativity. They love to travel. They are unstable by nature. एक चीज को ज्यादा लंबे समय तक सोचते नहीं है। फेवरेबल प्रोफेशंस फैशन, बॉलीवुड, सिंगिंग, राइटिंग, ड्रामा, पेंटिंग, आर्ट से रिलेटेड या वुमन से रिलेटेड ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको बिजनेस अलाउ होता है। रेमेडीज, फ्री गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए, इसलिए आजकल देख लो कोई लेता भी नहीं है, पंडितों ने और न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल बोल के फेमस कर दिया उपाय। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए, कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स पहन सकते हो आप। वर्शिप मां दुर्गा, और अगर कोई भी मैरिड लेडी आपके घर पे आती है फ्राइडे को, तो उसको आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट का मतलब होता है ऑफरिंग, आप हलवा बना के भी खिलाओगे तो भी एक गिफ्ट है। क्लियर? अब 3 नंबर हो गए आपके, डाउट ले लेते हैं, अगर कुछ पूछना है तो बोलेंगे। उल्टा 9, हाँ, माया जी लिखना पड़ेगा, अभी अनम्यूट नहीं कर सकते। अमित शाह का नंबर, हाँ जी। 5 नंबर की रेमेडी दिखा दीजिए। 5 नंबर के आप छोटे बच्चों को स्वीट्स खिलाओ, सबसे अच्छी रेमेडी। ये नेगेटिव राहु के ट्रेट्स हैं या पॉजिटिव राहु के? ये नेगेटिव राहु के ट्रेट्स है। एक नंबर बोला ना कि एक बार हुआ, तो एक बार में राहु जो होता है नेगेटिव होता है। 1 नेगेटिव हो तो क्या करें? करें की बात अभी नहीं चल रही, अभी बात चल रही है पॉजिटिव नंबर की क्वालिटीज की, ना करें क्या, कल बात करेंगे रेमेडी। 6 टीचिंग में जा सकते हैं, हाँ हाँ, वो तो टीचर ही तो है, दैत्य गुरु है वो। रेमेडीज की बात मत करो अभी, रेमेडीज की बात हमने कहा ना कल करेंगे। दशा, रेमेडीज एंड मिसिंग नंबर्स कल करेंगे। सो प्लीज जो टॉपिक जिस दिन का उस दिन रखो ना। क्या ये इन्फॉर्मेशन ग्रुप में भेजेंगे? बिल्कुल नहीं श्रीम जी, हम लाइव पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो, क्यों चाहिए आपको ये ग्रुप में इन्फॉर्मेशन? 4 नंबर गवर्नमेंट जॉब, 4 नंबर एक्चुअली गवर्नमेंट का नहीं होता, अगर आपकी ग्रेड में और कोई नंबर है गवर्नमेंट के लिए तो मिल जाएगी। हर्ष जून जी, तो जब आपने ग्रेड बनाई तो आपको अंतर नहीं पता लगा 3, 21 और 30 में? 3 की ग्रेड में 2 और 1 नहीं आया, जबकि 21 की ग्रेड में 3 भी आया, 2 भी आया, 1 भी आया, तो वो पावर ऑफ प्लैनेट्स में डिफरेंस समझ नहीं आया? वही वैसे ही समझाना था, है ना? 3 नंबर की क्वालिटीज लगन में गुरु हो तो भी सेम मानी जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं पिंकी जी, ये मिक्सिंग मत कीजिए आप, बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। न्यूमेरोलॉजी पढ़ रहे हो, न्यूमेरोलॉजी पे रहो। जो भी क्वालिटी अभी आपको लग रहा है मैच नहीं होती, वो आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं पता ना। जब आप अभी आपको नेगेटिव की क्वालिटी नहीं पता तो कहां से मैचिंग होगी? जो नेगेटिव आपका नंबर है उसकी क्वालिटी तो आपको जाननी पड़ेगी ना। तो इसलिए डिसीजन तब लेना जब आप न्यूमेरोलॉजिस्ट बन जाओ। कहने का मतलब कोर्स कर लो, अभी आपको कोर्स की जानकारी सारी थोड़ी है, छोटा-छोटा पोर्शन पढ़ रहे हो आप। हाँ, डेस्टिनी नंबर होगा तो रजनी जी ऑब्वियसली एट्रिब्यूट ज्यादा दिखेंगे क्योंकि पावर ज्यादा हो जाएगी ना 40%। डबल 4 के ट्रेड्स अलग होंगे, हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा ना। मो मोहित गर्ग, सैंपल ग्रेड होती है 319675 284। अगर 6 नंबर नहीं है ग्रिड में तो गिफ्ट नहीं लेने का। अरे भाई, हम मृणालिनी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फ्री गिफ्ट्स लेने से वीनस खराब होता है, तो जब भी आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दो। 4 नंबर एक टाइम है तो उसकी क्वालिटी बताए हैं अभी, हाँ उसी की बताएं। पॉजिटिव होगा तो तब वो अलग अलग सारे नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव मिसिंग कोर्स कर लो, पता लग जाएगा। हाँ, 7 8 9 नंबर पढ़ा रहे हैं सचिन, सांस लेने दो यार, 5 मिनट रुक जाओ। है ना, ब्रेक चाहिए होता है, 2 मिनट ब्रेक लेने, तब तक आपके क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर पढ़ाएंगे। डोज नंबर 2 गुड फॉर ओकल्ट, हाँ नंबर 2 ओकल्ट में जा सकता है क्योंकि उनमें इंट्यूशन होती है, पर स्थिर होना पड़ता है ना, अनस्टेबल बहुत होते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम। 1 एंड 4 की क्वालिटीज आर कॉमन, येट सन एंड राहु आर वे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है बात, दे आर कॉमन येट वे अपार्ट, ये क्या बात है? 1 और 4 की कुछ क्वालिटीज कॉमन होती हैं, पर उनमें दिन रात का अंतर होता है। कुछ क्वालिटीज ऐसे तो 1 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 9 ले लो, इनमें सब में कुछ क्वालिटीज कॉमन है। क्या कि ये जिद्दी है, अड़ियल है, डोमिनेटिंग है, प्रैक्टिकल है, सब में है ना, तो कुछ क्वालिटीज तो सब में कॉमन होती है। 2 नंबर है, 6 नंबर है, इनमें आ सकता है क्वालिटीज कॉमन। ट्रिपल 3 बार 4 आएगा तो क्या परसेंटेज है? चलो अब हम आगे चल रहे हैं। नंबर 2 एनर्जी हीलिंग करने से स्टेबिलिटी आएगा, एब्सोल्यूट। मैं बताया ना 279 की लाइफ में एनर्जी हीलिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे चल रहे हैं अब। शुरू करें नंबर 7 से। ये बड़ा ही खूबसूरत नंबर है, क्यों? क्योंकि हमारी ग्रिड का देख लो बीच का नंबर है ना, बीच में आता है ना, स्टेबिलिटी का नंबर है, भाग्य का नंबर है, भाग्य का, केतु बोलते हैं इसे, सन्यासी, इसको कहते हैं भाग्य का नंबर। अब जिसको तुमने ये कह दिया भाग्य का नंबर, तो उसके जीवन में सब कुछ उसको भाग्य से ही मिल जाए। कहने का मतलब ये नंबर होता है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का, जो तुम जीवन में चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और मजे की बात कि वो मिलने के बाद तुम उससे डिटैच भी हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। केतु को मोक्ष का नंबर भी बोला जाता है। अब मोक्ष कब मिलता है? जब हम हर चीज को खा लेते हैं और हमारी इच्छा खत्म हो जाती है, हमारी ना भूख खत्म हो जाती है हर चीज की, तभी तो मोक्ष मिलता है। जब तक मोह रहेगा, किसी भी चीज की भूख रहेगी, तब तक तो मोक्ष मिलेगा नहीं। तो भूख कैसे मिटेगी? जब खाना खा लोगे। तो कहने का मतलब जब आपने पा लिया जो भी आपको पाना था, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, तब मोक्ष मिलता है। तो ये नंबर इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि इसमें अचीवमेंट भी है और इसमें डिटैचमेंट भी है। तो देखो, हर आत्मा का एक ही तो पर्पस है कि फाइनली डिटैचमेंट हो जाए यार, ये समझ में आ जाए कि कुछ नहीं रखा इस दिन दुनिया में, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए, है ना? बोला कितना आसान है, पता नहीं कब समझ में आएगा, है ना? सो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। 7 नंबर में वो पॉसिबिलिटी है। बनता कैसे? देखो, एक ऐसे लाइन आती है टुवर्ड्स राइट, ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ 7 में और 3 में भी होती है। 3 को हम ऐसे भी बनाते हैं ना, 3 में भी है। इसको कहते हैं डिवाइन गाइडेंस की लाइन। ये दोनों नंबर स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स हैं, दोनों डिवाइन से गाइडेड नंबर्स हैं। और फिर एक सीधी लाइन है, सीधे साधे से लोग होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से एनर्जी सेंट्रिक नंबर है, ये एनर्जी के नंबर्स हैं। 7 नंबर क्या है? सन्यासी, अपने अंदर झांकने का नंबर है ना? तो ये जो लोग होते हैं ना, ये एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। सो 7 नंबर होता है कि किसी के घर पे पैर रखा और बोला कि नहीं यार, इस घर की नेगेटिविटी है इस घर में, है ना? किसी आदमी से मिला और बता दिया कि नहीं ये आदमी नेगेटिव है। इनको एनर्जी सेंस होती है, इनको एंजल्स दिख जाते हैं, ये सिद्धियां कर लेते हैं। आप देखोगे जब मैं ग्रेड्स कराऊंगी ना आपको कोर्स में, तो 7 नंबर में आपको कराऊंगी, जितने भी बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग ये जो करते हैं कि तुम समोसा खा के आए हो और ये खा के आए हो, इन्होंने सबने सिद्धियां करी होती है।
क्योंकि इनके पास 7 नंबर होता है। 3 नंबर वाला नहीं कर पाता सिद्धि। इनकी दोनों की ना स्पिरिचुअलिटी में भी फर्क होता है। 3 नंबर की स्पिरिचुअलिटी होती है कि उसने पढ़ी हुई स्पिरिचुअलिटी होगी। उसको ये होगा भाई दिखाओ कहाँ लिखा है? फैक्ट बताओ। ये नहीं कि आंखें बंद करो और तुमको एंजल महसूस होगा, वो बोलेगा ऐसे नहीं भाई पढ़ूंगा। 7 नंबर होता है उसको सच्ची में महसूस हो जाता है, उसको सच में आत्मा दिख जाएगी। तो 7 नंबर की वो पावर होती है। ठीक, एक प्रॉब्लम है लेकिन इस नंबर में। जब 7 नंबर का बच्चा घर में पैदा होता है ना, तो कहते हैं बाप पैदा हुआ है। जिसके घर में है ना 7 नंबर का बच्चा, उस माँ से पूछना ये बात तो मेरा भी। क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी कह दो तुम, कुछ भी। बेटा टीवी बंद कर दो, ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। क्यों? बेटा फ्रूट खा लो, क्यों? क्या होता है? बेटा स्कूल चले जाओ, क्यों? अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा? हर चीज़ इनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है भाई। हर चीज़ का लॉजिक जानना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये धड़ का नंबर है, याद करो। धड़ है ना, सर नहीं है। लॉजिकल माइंड नहीं है, तो इसलिए ढूंढते रहते हैं लॉजिक दुनिया में। क्यों, 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 क्यों? सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। सैटिस्फैक्शन कब मिलती है? जब अपने अंदर झाँकते हैं। तो याद करो, शुरू में कहा था ना 2 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, इन तीनों को एनर्जी हीलिंग से ही ज़िंदगी में शांति मिलती है। 7 नंबर को भी एनर्जी हीलिंग से शांति मिलती है। ठीक है? बाकी भाग्य का नंबर है भाई, दुनिया में तुम्हें सब कुछ वैसे ही मिलना है। लेकिन अब मैंने और किसी नंबर में बात नहीं छेड़ी थी, क्योंकि बात छेड़ दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस नंबर में छेड़नी ज़रूरी है, क्योंकि इस नंबर में दिन और रात का अंतर आता है। अगर ये जितनी भी मैंने अच्छी-अच्छी बातें करी है ना अभी, ये सिर्फ सिंगल 7 की बात है। जैसे ही तुम्हारी ग्रेड में डबल 7 और ट्रिपल 7 हुआ ना, ये दुर्भाग्य का नंबर है। जीवन में से स्ट्रगल नहीं हटा पाओगे, मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी, रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे। दिन रात का फर्क है इसलिए अभी छेड़ दिया। दूसरे नंबर्स में भी फर्क आता है, लेकिन कैसे फर्क आता है वो कोर्स में आपको समझाऊंगी। टाइम चाहिए उसमें बहुत, क्लासेस लगती है उसमें। इसमें ज्यादा अंतर आता है इसलिए अभी मैंने बता दिया। लकी डेट 7, 16, 25 डेज संडे मंडे। क्वालिटीज मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं होते ज्यादा। इनके बड़े बड़े ये सक्सेस के पीछे नहीं भागते, सक्सेस इनके पीछे भागती है। शाहरुख खान नंबर 7 डेस्टिनी नंबर, कपिल शर्मा नंबर 7, गौतम गंभीर नंबर 7, युवराज नंबर 7, काजोल नंबर 7, भरे पड़े तो ये नहीं भाग रहे भाई सक्सेस के पीछे, सक्सेस इनके पीछे भाग रही है ना, क्योंकि डेस्टिनी नंबर। हैव इंडिपेंडेंट नेचर, अनस्टेबल बाय नेचर होते हैं। जो भी नंबर मन से चलेगा, ये भी तो सबकॉन्शियस से चलता है, वो अनस्टेबल होगा ही होगा। कैन एक्सेल इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। फेवरेबल प्रोफेशन ड्राइविंग, मेडिसिन, ट्रेडिंग, डिटेक्टिव्स, पॉलिटिक्स, एडिटिंग, एस्ट्रोलॉजी, डेयरी, रेसलिंग एंड ऑकल्ट। इनको बिजनेस अलाउ होता है। रेमेडीज ऑफर मिल्क टू डॉग्स रेगुलरली। वर्शिप लॉर्ड नरसिंह, नरसिंह भगवान विष्णु जी का अवतार है। घर में क्यों नहीं रखा जाता इनको? क्योंकि विध्वंस करने के लिए लिया था उन्होंने अवतार, ये वाला है ना। तो मंदिर में मिलेंगे आपको, मंदिर जाके कर लो। कीप सिल्वर बॉल इन योर पॉकेट ऑलवेज एंड डोनेट स्वीट्स ऑन सैटरडेज टू ऑर्फन्स। सिंपल सिंपल उपाय। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 होता है शनि का, सैटर्न। मोस्ट ड्रेडेड नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजी, है ना। 8 सुनते ही लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं, पता नहीं क्यों। सैटर्न शनि का नंबर होता है। ये कौन है? कॉमन मैन भी बोलते हैं हम इनको, और न्यायाधीश बोलते हैं। न्याय का नंबर है भाई, न्याय का। तुम डर रहे हो तो तुमने कुछ किया होगा, देखो न्याय होगा इस नंबर में सिर्फ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इस नंबर से अच्छा कोई नंबर नहीं है। मोदी जी देख लो 8 नंबर है ना। सो ये नंबर आपको इतनी सक्सेस दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने कर्म बुरे किए तो फिर कहीं छुप नहीं सकते, तुम छुप ही नहीं पाओगे, ढूंढ लेगा ये तुम। सो न्याय का नंबर है, जस्टिस का नंबर है। ठीक है, बनता कैसे? 2 0। 2 0 का मतलब क्या? इनफाइनाइट पोटेंशियल है लोगों के अंदर। ये वो चींटी हैं जो पहाड़ चढ़ जाते हैं। देखो 1 नंबर को हमने कहा था ये तो कुछ भी कर लेगा, वो डंके की चोट पे करता है ना, बता के करता है। मैं होती है उसमें। 8 नंबर होती है चींटी। चींटी को कोई सोचता है कि ये पहाड़ चढ़ेगी, कभी हम कहते हैं हट यार क्या पहाड़ चढ़ेगी, वो चढ़ जाती है, लगी रहती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर ये वो चींटी। ये दिखाते नहीं है अपना काम, करते रहते फिर इनकी सक्सेस दिखती है। सो कहने का मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है इनमें, और हार्ड वर्किंग होते हैं। और एक आपको बात बताऊं, 8 नंबर पैसे का नंबर होता है। तो जब 8 की दशा आती है ना, तुम जबरदस्ती डर रहे हो, 8 की दशा पैसा लेके आती है। हार्ड वर्क कराएगी पर पैसा भी लेके आएगी, है ना। नाउ 8 नंबर सिग्निफिकेटर होता है स्ट्रगल का, डिलेज का, डिसअपॉइंटमेंट का। अगर 8 नंबर जुड़ गया ना तुम्हारे इसमें न्यूमेरोस्कोप में, ये चीजें नहीं हटने वाली है तुम्हारे जीवन से। स्ट्रगल कोई चीज तुम्हारी एक बार में नहीं, डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा, डिलेज होंगे ही होंगे, नेचर है उसकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 8 नंबर की क्या है? ये एक्सट्रीमिटी का नंबर है। या तो ये तुम्हें अर्श पे पहुंचा देगा, कहते हैं ना आसमान में, या तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। बस यही खराबी है इसकी। सक्सेस देगा तो ऐसी देगा कि दुनिया तुम्हारी एग्जांपल देगी। आज देते हैं ना सब, मोदी जी का एग्जांपल, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर, या बिल्कुल तुम कैसे खाक में मिला देगा कि तुम छोटे मोटे जॉब कर रहे हो, कोई पहचान नहीं होगी। बस ये प्रॉब्लम है, ये बीच में नहीं होता है इसमें, है ना। लेकिन अगर आप पॉजिटिव 8 हो तो भाई फिर तुम्हारे साथ किस्मत है, और तुम पैसे की प्लानिंग, बजटिंग इतनी स्ट्रांग होती है इनकी, मटेरियलिस्टिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि बहुत पैसा अपनी लाइफ में कमाते हैं, बचाते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर। लकी डेट्स 8, 17, 26 डेज आर सैटरडे। क्वालिटीज, इनको शो ऑफ करना पसंद नहीं होता, ये पैसा फिजूल खर्च नहीं कर सकते, करोड़पति हूं इसलिए इनको लोग कंजूस कहते हैं। कंजूस नहीं है भाई, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे नहीं उड़ाएंगे, है ना। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, ये बात सच है भाई, स्ट्रगल नहीं हट सकती। चाहे आप करोड़पति हो जाओगे ना तो भी आपके जीवन में स्ट्रगल तो होगी। 8 नंबर में स्ट्रगल नहीं हट सकती। एक्सट्रीम नेचर होता है इनका, न्यूट्रल नहीं होते किसी भी चीज में, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। अगर काम हाथ में ले लिया तो पूरा करके ही छोड़े। या तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं या गंदे फेलियर होते हैं, ये लाइन इनके लिए नहीं है। और जब ये फेलियर होते हैं ना तो फिर ये एडिक्शंस में भी पड़ जाते हैं। 8 नंबर में एडिक्शंस भी होते हैं, और वो एडिक्शंस इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फेवरेबल प्रोफेशन, स्पोर्ट्स में चले जाओ, गवर्नमेंट का नंबर भी है, गवर्नमेंट में चले जाओ, कोल से रिलेटेड काम कर लो, एनिमल हस्बैंडरी, जुडिशरी, जज बन जाओ, लॉ में चले जाओ, जस्टिस का नंबर है, गवर्नमेंट जॉब भी है, कॉन्ट्रैक्टरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स एंड बिजनेस, बिजनेस अलाउड है, बड़े पक्के होते हैं बिजनेस में। ये बड़े अच्छे दोस्त भी होते हैं, इनके सामने कोई भी रो दो ये उसकी मदद कर देंगे, है ना। रेमेडीज, डोनेट ऑयल, ब्लैक पिल, ब्लैक क्लोथ ऑन सैटरडे। शनि भगवान की पूजा करो, शनि चालीसा डेली पढ़ो, सर्व पुअर पीपल, गरीब लोग, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, जिनको स्किन के इश्यूज होते हैं, कोड़ी बोलते हैं ना, ये सब शनि के अंडर आते हैं, इनकी आप सेवा करो तो आपको अच्छा फल देंगे शनि भगवान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन एनी कॉस्ट इज नंबर 9, मार्स। क्या कहते हैं हम? वॉरियर। वॉरियर का मतलब क्या है? लड़ाका है ही ऐसा नंबर, लड़ाके होते हैं, लड़ाके। गुस्सा इनकी नाक पे बैठा होता है, रेड हॉट फियरी प्लैनेट, कभी लड़वा लो, आर्गुमेंट करवा लो, लेकिन गुस्सा इनका होता कैसा है? 1 मिनट में आया, दूसरे मिनट में खत्म, वोल्केनो की तरह होते हैं। 1 मिनट में लड़ लिए, दूसरे में अरे यार सॉरी ना यार, छोड़ना यार। सो इंपल्सिव होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, किसका नंबर है? किसका? हनुमान जी का। हनुमान जी कौन थे? शिव जी के रूप, है ना। शिव जी कौन है? ग्रेटेस्ट मेंटोर। और जब वो हनुमान बने थे, मतलब उनके अंश थे, वो जन्म कभी नहीं लेते, शिव जी काल चक्र में नहीं फंसते, तो इसलिए वो कभी भी, उन्होंने कोई मनुष्य का रूप नहीं लिया, जन्म नहीं लिया, अंश होते हैं। तो हनुमान जी उनके अंश थे। जब वो हनुमान बने तो वो राम के भक्त बने, है ना, सबसे बड़े भक्त। कहने का मतलब ये नंबर एक ही समय पे ग्रेटेस्ट मेंटोर भी है और ग्रेटेस्ट डिसाइपल भी है। इसमें इतनी नॉलेज है, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि भी है, जो बहुत ही कम लोगों के पास है, चिरंजीवी भी है ना। कहने का मतलब अल्टीमेट नॉलेज का नंबर है, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट नॉलेज का नंबर है। बस एक ही प्रॉब्लम, क्या? आग है, ये आग एनर्जी की बॉल है। अब देखो आग को तुम कंट्रोल करके जलाओगे तो उसमें खाना पकाते हैं ना हम, कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, वो जीवन देने वाली आग हो जाती है। हाथ सेकते जब ठंड लगती है तो आग ही तो हो जाती है टेंपरेचर से, है ना। लेकिन तुम उस आग को अनकंट्रोल छोड़ दो, अभी तुम्हारा घर जला दी।
डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। तो 9 नंबर जो होता है ना, इसको ज़रूरत होती है लाइफ में दिशा दिखाने की। अब वो दिशा इसकी ग्रिड में भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे 9 वाले की ग्रिड में 3 नंबर है, तो इनके अंदर ही दिशा दिखाने की खुद को ताकत है। पर अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं है, तो इनको बाहर से मेंटर चाहिए, लेकिन चाहिए नहीं तो ये अपने जीवन में खुद आग लगा लेंगे। है ना? हनुमान जी का जीवन भी कब बदला था? जब राम जी आए थे, उससे पहले तो उधर नहीं बजाते थे। कभी राक्षसों का हवन बुझाया है, सूरज निकल गए। इतना दंगा मचाते थे कि खुद ही एक दिन परेशान हो गए और फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या की कि भैया मेरे को नहीं चाहिए ये एनर्जी, ये ताकत आपने मुझे किस काम की दी है? तो शिव जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे गुरु आएँगे जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो राम जी आए। कहने का मतलब 9 नंबर को ज़रूरत होती है उसकी। अभी देखो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का मतलब वही अड़ियल, ज़िद्दी, लड़ाके, ईगो, पर ऊपर एक कर्व है। ये नंबर को बोला जाता है ह्यूमैनिटी का नंबर। ह्यूमैनिटी का नंबर मतलब सबसे साफ दिल होता है इनका। ये लोग किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते और बुरा होते देख नहीं पाते। सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले पहुंचेंगे मदद करने। सड़क पे चल रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, यार क्यों लड़ रहे हो? बीच बचाव करने पहुंच जाएंगे। इनसे पैसा उधार मांग लो, खुद के पास नहीं होगा ना, उधार लेके दे देंगे तुमको। दुश्मन को भी मदद के लिए मना नहीं कर पाते। सो इतने प्यारे होते हैं, पर उतने ही लड़ा। बोली गंदी होती है बस इनकी, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस होती है। अगर वाइफ समझदार मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगी एक आधे साल में कि यार इसकी बोली खराब है, दिल बहुत अच्छा है। पर अगर वाइफ भी सामने से सोच लो 1 वाली हो, फिर क्या होगा? है ना? फिर तो वो लंका लग मतलब वो इसको तो दिमाग खराब कर देगी कि तुम कैसे तेज बोले, मैं तुमसे तेज बोलूँ। है ना? तो इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में इश्यू आ जाता है, अगर पार्टनर सही नहीं मिले तो। अंडरस्टूड। लकी डेट्स 7, 9, 18, 27, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्वालिटीज एक क्षण में गुस्सा आता है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाक पे गुस्सा रखा है। स्टैंड आउट इन अ क्राउड, डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स। किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है, अपने से नीचे वाले लोगों की बहुत ध्यान रखते हैं। जो इनके साथ काम करते हैं ना, बहुत अच्छे मेंटोर्स होते हैं एक्चुअली। वेरी लाइकली एक्सीडेंट का नंबर है, सर्जरी का नंबर है, 9 नंबर वाले को चोट बड़ी लगती है ना? तो फिर सर्जरीज भी होती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। फेवरेबल प्रोफेशंस मिलिट्री, पुलिस, मशीनरी, इंजीनियरिंग, रेसलिंग, मैनेजर बड़े अच्छे बनते हैं। अपना काम करो तो भी मैनेज करो उसे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, प्रॉपर्टी डीलिंग, फायर रिलेटेड वर्क, गार्ड, सिक्योरिटी सर्विसेज, सारी चीजें कर सकते हो। जिगरा होता है इनमें, कहते हैं ना जिगरा, कुछ भी कर ले, डर नहीं लगता इनको किसी से। रेमेडीज, सर्व अ काउ दैट डज नॉट हैव हॉर्न्स, वर्शिप लॉर्ड हनुमान, मेडिटेट, फिर आ गई ना एनर्जी हीलिंग, 2, 7 और 9 एनर्जी हीलिंग, फीड बर्ड्स। क्लियर? विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल आवर 9 नंबर्स। आई होप आपको मजा आया होगा। अब आप ये समझ सकते हो कि आप 1-2 नंबर नहीं हो, आप एक कॉम्बिनेशन हो बहुत सारे नंबर्स का। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उससे आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, वो भी आप समझ सकते हो। वो थोड़ी अभी अधूरी है ना? क्योंकि देखो अब टाइम देख लो, आप इतना ही पढ़ा सकते हैं ना, और ज्यादा हम ये नहीं है कि सारी चीजें हम वेबिनार में कवर कर सकते हैं। कोर्स करोगे वो भी जान जाओगे, चिंता की बात नहीं। नाउ सबसे पहली बात, कल के टॉपिक्स क्या होंगे? कल हम पढ़ेंगे दशा। दशा क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इफेक्ट होता है उसका। उसके बाद रेमेडीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मिसिंग नंबर की कहानी, क्या होते हैं मिसिंग नंबर और कैसे आएंगे। क्लियर? ये हो गए कल के टॉपिक। कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बट कुछ लोग नहीं आएंगे, वो मुझे पहले बता चुके हैं, और कोर्स के बारे में जानने के लिए तो आप कल से भी पढ़े हो। तो मैं अब आपको कोर्स के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद क्यू&ए करेंगे, है ना? चिंता मत करो, जान ही रहे हो कहीं भी अभी। डबल 9 नेगेटिव 9 हो जाता है ना, फिर वो इतना गुस्सा अपना निकाल नहीं पाते। फ्रस्ट्रेशन का नंबर है वो, फ्रस्ट्रेट होते हैं अंदर ही अंदर। 9 नंबर के लिए ऑकल्ट तो है ही है ना, बताया ना, सबसे बड़ा तो खुद ही मेंटर है और खुद ही डिसाइपल। कोई बात नहीं, मंजीत जी रिकॉर्डिंग देख लेना अगर अभी ज्वाइन किया तो। चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कोर्स के बारे में। ध्यान से सुनो, जितना अगर आप आज ध्यान से सुनोगे ना, कल उतना आप ज्यादा पढ़ पाओगे मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरा कल का टाइम लग जाएगा कोर्स बताने का, है ना? बार-बार एक ही चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 कोर्स होते हैं, बेसिक, डिप्लोमा बोलते हैं उसको, डिप्लोमा और मास्टर्स। दोनों को मिला के बताऊँगी मैं फाइनली आपको जो बताऊँगी, क्योंकि एज़ अ टीचर ना मैं एक बात मानती हूँ, कुछ नहीं होता बेसिक पढ़ पढ़ लो, फिर वही हमें कन्फ्यूजन रहेगी, है ना? क्योंकि बेसिक में कहाँ से कुछ जानोगे। तो इस वजह से करना हो तो पूरा कर लेना, नहीं तो छेड़ना मत। कंसल्टेशन अगर आपको सिर्फ ये मुझे सिर्फ अपने लिए करना है, कंसल्टेशन ले लो, छुट्टी करो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, है ना? डिप्लोमा और मास्टर्स दोनों मिला के पढ़ोगे तभी कुछ आप सीख पाओगे। तो एक-एक करके दोनों का कंटेंट दिखा रही हूँ, फिर आपको स्टडी पैटर्न समझाऊँगी। अभी आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करो। इसको हम कहते हैं डिप्लोमा इन न्यूमेरोलॉजी। आपके सामने। प्रवीण जी दिख रहा है ना? थम्स अप करके बता दो। हाँ, ठीक। चलिए, अब डिप्लोमा इन न्यूमेरोलॉजी में क्या-क्या होता है? सारे ये नंबर्स की स्टडी, आज तो आपने बड़ी बेसिक स्टडी करी है, एक-एक पेज में पूरी हो गई। जब हम वैसे पढ़ाने बैठेंगे ना, 4-4 पेज लगेंगे इसमें पूरे, और डिटेल नोट्स भी आपको भी देंगे। सारा चीज़ें आपको डिटेल में बताएँगे। लकी डेज़, डेट्स, कलर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिकॉशंस, डिजीज़ेज़ कौन-कौन से किस-किस नंबर में होते हैं, सूटेबल प्रोफेशन कैसे होते हैं, देन कंपाउंड नंबर्स 1 टू 80 पूरी तरीके से समझना, फ्रेंडशिप टेबल पूरी तरीके से समझना। फ्रेंडशिप टेबल क्या होती है आपको पता ही है ना? एंटी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स, ये सारे जो मैंने अभी नहीं छेड़े वेबिनार में, क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है वो भी आपको सिखाएँगे। उसके बाद ये आपका सारा नेम न्यूमेरोलॉजी और ये सब आ जाएगा। 1 सेकंड। हाँ, उसके बाद आ जाएगा आपका नेम न्यूमेरोलॉजी, पर्सनल नेम न्यूमेरोलॉजी, बिज़नेस नेम न्यूमेरोलॉजी, कैसे नाम बदलना है, कैसे नाम रखना है, बदलना है कि नहीं बदलना है, सारी बातें। लेटर ऐड करना है, लेटर डिलीट करना है, नाम को कैसे एक्टिवेट करना है, केस स्टडीज़ नेम न्यूमेरोलॉजी। इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट लेटर्स, एस से नाम शुरू हो रहा है, के से नाम शुरू हो रहा है, सारी चीज़ें। मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, मोबाइल नंबर अच्छा है नहीं है, बदलूँ नहीं बदलूँ। लकी कार नंबर्स, लकी हाउस नंबर्स, कास्टिंग अ न्यूमेरोस्कोप, बेसिक कास्टिंग, रेमेडीज ऑफ प्लैनेट्स एंड जेमस्टोन सजेशंस। इसको कहते हैं बेसिक कोर्स, जो आप एक्चुअली में बाहर दुनिया में देखोगे कि वो इसी को एडवांस कोर्स कहते हैं। नेम सिखा देंगे, मोबाइल सिखा देंगे, एडवांस उसी को कह रहे हैं। हम नहीं मानते इसको एडवांस, हमने खुद सिद्ध कर दिया ये सिर्फ 40% है। क्यों माने इसको एडवांस, है ना? तो कहने का मतलब हमारे हिसाब से ये बेसिक कोर्स है। इस कोर्स की फीस होती है 9000 प्लस जीएसटी। ठीक है? ये होता है डिप्लोमा इन न्यूमेरोलॉजी। इसके बाद जो कोर्स आता है, जो एक्चुअली में मुझे लगता है मजेदार कोर्स है, और ये करना चाहिए जिसको करना है, मतलब बेसिक के बाद ही होगा ऑब्वियसली ये, पर इससे आप समझते हो एक्चुअल न्यूमेरोलॉजी। ये होता है मास्टर्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी। मास्टर्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आपको ग्रिड अंडरस्टैंडिंग है। ग्रिड अंडरस्टैंडिंग डिटेल में, एनालाइजिंग द न्यूमेरोस्कोप इन डिटेल्स, अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ प्लैनेट्स, इफेक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स, अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट योग, मर्क्यूरी मार्स का योग है मेरा, सन मार्स का योग है मेरा, राहु शनि का योग है, क्या होते हैं ये सारे योग, अंडरस्टैंडिंग ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, केस स्टडीज, देन अंडरस्टैंडिंग द दशा सिस्टम, महादशा कैलकुलेशन एंड इफेक्ट्स, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्रेडिक्शंस इन न्यूमेरोलॉजी, करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ट्रैवल, लिटिगेशन, हेल्थ। उसके बाद बेसिक मैचमेकिंग न्यूमेरोलॉजी की जब आप करोगे ना, आपको पता लगेगा इतनी एडवांस है कि एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल बेबी मैचिंग है इसके सामने, इतनी एडवांस मैचिंग है इसमें। सो बेसिक भी सिखाएंगे, एडवांस भी सिखाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप मैचिंग, देन कैलकुलेशन ऑफ मुहूर्त फॉर बिजनेस मैरिज एक्सेट्रा। फिर एक बीमारी आजकल चली हुई है डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट, है ना? किस सिजेरियन कराना है, किस डेट पे कराएंगे, वो भी सिखाएंगे। एडवांस रेमेडीज, क्रिस्टल्स एंड देयर यूजेस, जेमस्टोन सजेशन बाय न्यूमेरोलॉजी, प्रैक्टिकल्स एंड केस स्टडीज। इस पूरे को हम कहते हैं एडवांस कोर्स इन न्यूमेरोलॉजी, जिसकी प्राइस होती है 15000 प्लस जीएसटी। तो डिप्लोमा कितने का था? 9000 प्लस जीएसटी। एडवांस कितने का था? 15000 प्लस जीएसटी। टोटल हो गया 24000 प्लस जीएसटी, पर आपको पता ही है वेबिनार में ऑफर मिलता है।
और स्टडी पैटर्न भी समझेंगे हमारा, क्योंकि वो भी अलग है और बहुत ही खूबसूरत है। देखो मैं ना 14 साल से पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये समझ है कि स्टूडेंट को कैसे समझ में आता है। मुझे सिर्फ ये मैटर नहीं है कि मैंने डिलीवर कर दिया, तुम्हें आया ठीक है, ना भी आया तो भी मुझे क्या, मुझे वो नहीं करना। मेरे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन है कि आपको आना ही आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको आए। अब 1% कोई बिल्कुल ही ना पड़े ना आए तो मैं क्या करूँ, है ना? लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मेरे कोर्सेज का स्टडी पैटर्न अलग है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना। ये ऑफर होता है जो हम आपको सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में देते हैं, ये बात तय है, इतना तो आप समझ चुके हो कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, है ना? वेबिनार में सीट बुक कर लेना, आपको ये ऑफर मिल जाएगा। आपको पूरा कोर्स जो है, आप हमारे साथ अगर रिकॉर्डेड करते हो, रिकॉर्डेड करने का मतलब क्या होता है, आप कहते हो जी मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो, मेरे को इतनी समझ है, मैं रिकॉर्डिंग से आराम से पढ़ लूंगा, आप मेरे बस डाउट क्लियर कर देना जो मैं पूछूं। तो हम क्या कहते हैं, आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, 15,000 का कोर्स होगा पूरा शुरू से अंत तक, बेसिक भी एडवांस भी सब कुछ। 15,000 का कोर्स होगा, हर 15 दिन में एक डाउट सेशन होगा लाइव, उसमें आप आओगे, जितने डाउट्स होंगे, 2 वीडियो देखी, 4 देखी, जितनी आपने देखी उसमें जो भी डाउट है पूछो, है ना? सो रिकॉर्डेड विद डाउट सेशन कितने का होता है? 15,000 का। एक होता है विद लाइव प्रैक्टिकल, कि भाई मैं तो आपके साथ केस करूंगा कि ये ग्रिड है, इस पे फाइनेंस का प्रेडिक्शन देना है, ये नाम है, इसको बदलना है, रियल लाइव प्रैक्टिस, वो होता है 21,000 का। उस दोनों ही कोर्सेज में पहले क्या होगा, हम आपको सारी बैच रिकॉर्डिंग्स देंगे। हमारी रिकॉर्डिंग्स जो होती है ना, प्री रिकॉर्डेड नहीं होती कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो छुट्टी, नहीं, प्रॉपर बैच रिकॉर्डिंग होगी कि सवाल जवाब होते हुए, केस स्टडी होते हुए, मैं बोर्ड पे समझाते हुए सब कुछ आपको दिखेगा। पूरी रिकॉर्डिंग देंगे, फिर आपको टाइम देंगे कि भाई पढ़ लो, थ्योरी को याद कर, तभी तो प्रैक्टिकल करोगे, है ना? सो पहले हम कहते हैं रिकॉर्डिंग से पढ़ो, उसके बाद अगर आप 21,000 वाला ले रहे हो तो उसमें होती है लाइव प्रैक्टिस फॉर 3 मंथ्स। हर हफ्ते एक प्रैक्टिकल सेशन होगा, 1.5 से 2 घंटे का होता है, जिसमें हम मिलते हैं और ग्रिड्स लगाते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हम लास्ट प्रैक्टिकल सेशन में अडानी जी की ग्रिड कर रहे थे कि भाई क्यों एकदम से उनको इतनी प्रॉब्लम है ना? तो ऐसे प्रैक्टिकल होती है, आप अपनी ग्रिड्स भी ला सकते हो, हम अपनी भी दिखा सकते हैं सारी। तो किसी दिन नाम का प्रैक्टिकल होता है, किसी दिन मोबाइल नंबर का, किसी दिन फाइनेंस प्रेडिक्शन का, ऐसे करके प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल्स लेने हैं 21,000 है, आप कहते हो नहीं मैं प्रैक्टिकल खुद कर लूंगा अपनी समझ से, आप सिर्फ डाउट क्लियर कर देना, तो वो 15,000 का है। वेबिनार में एक स्पेशल चीज आपको हम देते हैं, उसको कहा जाता है दशा कैलकुलेटर। दशा कैलकुलेटर का मतलब क्या है, जब आप सीखोगे ना कोर्स, तो आपको पता लगेगा महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालना भी एक टास्क है अपने आप में। तो अगर मैं वो करूंगी तो आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में क्लाइंट का क्या करूंगी, वो तो मैं शक्ल देखता रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दशा कैलकुलेटर में डेट ऑफ बर्थ डालो, सारी दशा अपने आप आ जाएगी। ये एक्सेल शीट होती है, फोन पे चलाओ, लैपटॉप पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, डेट ऑफ बर्थ डालो, सारी दशाएं आपके सामने। तो ये भी आपको मिलेगा, ये सिर्फ मिलता है जब आप वेबिनार में अपनी सीट बुक करते हो। फिर आपको मिलेगा लाइफ टाइम कम्युनिटी फॉर डाउट्स, जब आपका खत्म हो जाएगा 3 महीने बाद समय समाप्त, तो उसके बाद हम आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी में डाल देंगे अपनी। जब भी डाउट आता है ग्रेड की फोटो भेजो, अपना डाउट लिखो, हम सब जवाब दे देंगे आपको। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा, मैं आईपीएचएम से अप्रूव ट्रेनर हूं, आप मेरा नाम गूगल पे लिखोगे ना, मेरा आईपीएचएम नंबर आ जाएगा उसमें, वो नंबर आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, है ना? सो मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं दे आर वैलिड, आप पूरी दुनिया में कहीं भी न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे, अगर आप एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हो हम आपको प्लेस कर देंगे। ये पूरा हमारा पैटर्न है। क्यों मैंने ये पैटर्न बनाया वो भी समझ लीजिए। पहले मैं लाइव पढ़ाती थी, सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं देते थे। तो क्या होता था, 15 क्लासेस होती थी। अब लेडीज भी पढ़ती हैं, आदमी पढ़ते हैं, हम सब एडल्ट्स हैं। एडल्ट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। मैंने आज लाइव पढ़ाया, कल तुमको लाइव आना है, तुम याद ही नहीं कर पाए पिछले दिन का, मैं आगे बढ़ गई और अंत में प्रैक्टिकल्स की 2-4 क्लासेस मिलती थी, जहां तक बच्चों को थ्योरी लर्न ही नहीं होती थी, तो वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे। तो धीरे-धीरे पढ़ाते-पढ़ाते बात समझ आ गई कि यार थ्योरी दो रिकॉर्डेड, क्योंकि थ्योरी में मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाने वाली आपको, थ्योरी सेट है, वही पढ़ाना है जो हर किसी को पढ़ाना है, वो उससे याद कर लो रिकॉर्डिंग से। मेरे साथ जो आपके पास 15 क्लासेस हैं, उसको यूज करो प्रैक्टिकल्स के लिए, और प्रैक्टिकल्स तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी है ना? इसीलिए ये पैटर्न हमने बनाया, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी पूरे 1 साल के लिए। दोनों में 1 साल की रिकॉर्डिंग्स है, चाहे 15,000 लो चाहे 21,000 लो, 1 साल के पूरे साल के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे। 15,000 वाले में आपको सिर्फ डाउट सेशन मिलेंगे, हर 15 दिन में एक डाउट सेशन होगा। 6 डाउट सेशंस हो गए ना 3 महीने में, 6 से 7 आप ले सकते हो, कोई नहीं आता 6 से 7 में, सच बताऊं। आके ना आप मेरे YouTube पे जाके देखना, ये बात सच है कि नहीं, डाउट सेशन खोलना कोई, आके बैठ जाते हैं, मैं कहती हूं हां जी बोलो डाउट, मैम डाउट नहीं है, वो तो वीडियो से क्लियर हो गया था, हम तो वैसे ही आ गए। वीडियोस इतनी डिटेल्ड होती हैं कि आपको डाउट उठेंगे ही नहीं, उठेंगे तो 2-3 क्लासेस में आराम से क्लियर हो जाए। हाँ, लाइव प्रैक्टिकल्स में मजा बहुत आता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके लिए मनी इश्यू नहीं है, तो आप 21,000 वाला लो, लाइव प्रैक्टिकल्स का मजा देखो, अलग होता है। अंडरस्टूड? अब आपको अगर सीट बुक करनी है, तो मैं आपको एक जीपे पेटीएम नंबर लिख के दे रही हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने बताया नहीं, लाइव प्रैक्टिकल का समय जो होता है वो शाम का होता है। न्यूमेरोलॉजी में ज्यादातर वर्किंग लोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, शाम का टाइम रखते हैं, जैसे 7 टू 8, 8 टू 9। और इसमें कोई ये नहीं है कि मान लो मैंने इस बार का, इस हफ्ते का टाइम दिया आपको 7 टू 8, आपने कहा जी इस हफ्ता तो मैं बिजी हूं, तो ऐसा नहीं है आगे आप उसको कवर नहीं कर सकते, वो टॉपिक्स तो रिपीट होते रहते हैं ना टाइम टू टाइम, तो दूसरे में आके रिपीट कर लो, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है? अब आपको अगर सीट बुक करनी है, मैं आपको एक जीपे पेटीएम नंबर लिख के दे रही हूँ, आप इस पे 2000 पे करेंगे सिर्फ, ये 2000 आपकी फीस में से लेस हो जाएंगे बाद में। 2000 पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना मैंडेटरी है। हमेशा मेरे साथ ये गड़बड़ होती है वेबिनार में कि आप बुकिंग तो कर देते हो और आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजते और फिर 4 दिन बाद फोन करके लड़ाई करते हो कि आपने तो फोन ही नहीं किया, मैंने तो सीट बुक करी थी, तो मुझे कैसे पता लगेगा आपने सीट बुक करी थी? तो इस नंबर पे जब पे करोगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेज देना। कल आपके पास ना काउंसलर का कॉल आएगा, वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको रिकॉर्डेड चाहिए, विद लाइव प्रैक्टिकल चाहिए, इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं हम, 15-20 दिन का गैप होता है, आराम से आप पे करो। उससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट बनानी है, आप अपने क्रेडिट कार्ड पे भी बना सकते हो, तो आपको ये सारी गाइडेंस देंगे। उसके बाद आप पेमेंट करके अपना एक्सेस ले लेना। पहले वीडियो से पढ़ोगे थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल करने हैं, डाउट लेने हैं, जो भी करना है वो लाइव होगा क्लास, ठीक है? तो ये मैंने आपको दे दिया। और जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, उनको मैं रेजर पे लिंक दे रही हूँ, वो रेजर पे लिंक पे जाके पे कर देंगे। डाउट्स चिंता मत करो, अभी सारे डाउट्स लेके जाऊंगी आपको। ये आपके लिए रेज़र पे लिंक है, इस पे आप वो कर सकते हैं, हाँ, इंक्लूडिंग जीएसटी, ये 15 और 21 दोनों इंक्लूडिंग जीएसटी है। एक्सेल शीट 15 में भी है, 21 में भी है, दोनों में है भाई, है ना? कम्युनिटी एक्सेस 15 में भी है, 21 में भी है, उस कोई चेंज नहीं है किसी में भी, ना कंटेंट में कोई चेंज है, सिर्फ और सिर्फ लाइव प्रैक्टिस का चेंज है। 21 में लाइव प्रैक्टिस है, 15 में लाइव प्रैक्टिस नहीं है, बस इतना सा चेंज है। बोथ द कोर्सेज विल बी सर्टिफाइड इंटरनेशनली, एब्सोल्यूटली। हाँ, आप बोलते जाओ। कल सीट बुक करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, जब वेबिनार कल 12 बजे तक भी ऑफर अवेलेबल रहेगा। ये मैंने उनके लिए बताया है, जिनको भाई कल नहीं अटेंड करना, वो कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट करें, हमको समझ आ चुका है। ये क्लासेस तो वैसे भी नहीं कोर्स में गिनते, कोर्स फिर से 0 से शुरू होगा, वहीं से प्रारंभ और क्रियामान से, ठीक है? तो कई लोग होते हैं ना, कहते हैं भाई हमको ये समझना था, आप कैसे पढ़ाते हो, समझ लिया हमने, अब हम सीट बुक करना चाहते हैं, उनके लिए ये दिया है। बाकी जो कल करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। नियति जी, हमारे प्रैक्टिकल्स तो सदा चलते रहते हैं, हर हफ्ते एक प्रैक्टिकल क्लास होती है। आप थ्योरी जैसी आपकी लर्न हो जाए, आप प्रैक्टिकल्स में आना शुरू कर दो। कैलकुलेटर इंक्लूडेड इन 15,000 ऑल्सो। कंसल्टेशन फीस, ये जो नंबर आपको दिया है, ये मेरा ही नंबर है, इस पे लिखो कि मुझे कंसल्टेशन लेनी है और हमें भेज दो, तो वो जो टीम कंसल्टेशन संभालती है आपको कॉल कर लेगी। हाउ मेनी वीडियोस? आरजीजी एडवांस में करीब 15 वीडियोस होती हैं, 1-1 घंटे की, डिटेल और बेसिक में भी अराउंड 10 होती हैं, टोटल 25 के करीब वीडियोस होती हैं। डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन रिकॉर्डेड सेशन। लाइव आओगे आप, डाउट्स रिकॉर्डेड सेशन आप लोगे तो पहले पढ़ लोगे, फिर
डाउट्स के लिए लाइव मेरे साथ आओगे, टाइम आएगा आपके पास डाउट सेशन का, उसमें आप आओगे, उसको हम अल्टरनेट करते रहते हैं, किसी बार दिन में, किसी बार शाम को, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आ जाओ और अपने डाउट पूछ लो। विल यू असिस्ट इन प्लेसमेंट्स? यस वी डू। हमारे सबसे ज्यादा टाइप्स हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से देखोगे वी हैव टाइप्स अराउंड 9 टू 10 एप्लीकेशंस और वहां पे हम आपको कर सकते हैं। बेसिक एडवांस्ड मिला के 15,000 है, हाँ जी रिकॉर्डेड है 15,000। अरुण पंडित जी और न्यू कोर्स में डिफरेंस बता दीजिए। भाई देखो मैं किसी के कोर्स के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, वो लोग पढ़ाते हैं, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते ही नहीं है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है ना। कैलकुलेटर फॉर हाउ मेनी टाइम, लाइफ टाइम है ना, ये तो एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर लो, जिंदगी भर आपके पास रहेगा। कंसल्टेशन फीस क्या है अलग अलग होती है, आप इस पे ना मैसेज कर देना तो बता देंगे आपको, स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर भेजना है। हाँ जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, सीट बुक, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी सीट बुक कर लिया कल आपके पास फोन आ जाएगा और आप अपना कोर्स शुरू कर लेना, पर कल की क्लास में आना भी चाहो तो आ जाना, मजा आएगा, दशा पड़ेगी। बेसिक और एडवांस दोनों करने के लिए कितनी फीस है? बेसिक और एडवांस दोनों करने के लिए रिकॉर्डेड में पढ़ना है तो 15,000 है, लाइव पढ़ना है प्रैक्टिकल्स करने हैं तो 21,000 है। पेड, थैंक यू सो मच। डाउट्स आप ही क्लियर करेंगी सुमन जी, प्रैक्टिस भी न्यूमरोलॉजी की मैं ही कराती हूँ, डाउट्स भी मैं ही लेती हूँ। न्यूमरोलॉजी पढ़ाने में थोड़ा मजा आता है, इसलिए मैं सारी चीजें उसकी खुद ही करती हूँ। अगर एक आधी 12 में से कोई एक क्लास में मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मेरा कोई सीनियर ट्रेनर आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा मैं ही आता हूँ। रिकॉर्डेड कोर्स में दशा कैलकुलेट सिस्टम होगा, हाँ जी बिल्कुल। व्हाट इज दिस टाइम फ्रेम विद बेसिक एडवांस अंटिल वी कॉल आवरसेल्व्स अ न्यूमरोलॉजिस्ट? 3 महीना, 3 महीना आपको देना चाहिए पूरी पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, उसके बाद आप अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बुला सकते हैं। एनी बुक आई रिकमेंड? आई डोंट, बिकॉज़ इतना कुछ होता नहीं है बुक्स में, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप बोलोगे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, नंबर्स के अलावा कुछ नहीं होता, नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के अलावा। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन क्रेडिट कार्ड? निधिमा, ये जो हमने रेजर पे लिंक दिया है ना आपको, आप इसमें जाओ, अमाउंट भरो, उसको लिखो, पे इन ईएमआई का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करो, उसमें आपको दिख जाएगा 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 500-700 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें। आपके बैंक की फैसिलिटी है वो, मेरी फैसिलिटी नहीं है, आपके बैंक की। उसमें आप कर लो, 6 महीने की बनवानी है, 9 की बनवानी है, 12 की। बिल्कुल कर सकते हो धाम, नो इश्यूज एट ऑल। कैन आई बुक विद 15,000 एंड आफ्टरवर्ड्स बुक फॉर प्रैक्टिकल क्लास बाय पेइंग 6,000? वानिका, बाकी भी लोग सुन लें, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कहते हो कि पहले मैं 15,000 वाला ले लेती हूँ, हो सकता है मुझे तो रिकॉर्डेड से ही समझ आ जाए, आप ले लो। फिर आप कहते हो कि नहीं समझ आया, मजा नहीं आया, मुझे प्रैक्टिकल करना है आपके साथ, तो आप 6,000 और पे करके प्रैक्टिकल कर लेना, हम मना नहीं करते, है ना। नोट्स इन पीडीएफ, डिटेल्ड नोट्स इन पीडीएफ, डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जो मर्जी आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स कैन आई बी एबल टू डू नेम करेक्शन? अरुणिमा, अगर आप कोर्स खत्म करके सिर्फ नेम करेक्शन कर पाओगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी कि मेरा इतना डिटेल करने के बाद कोर्स भी आप नेम करेक्शन नहीं कर रहे हो अभी तक सिर्फ। बहुत कुछ कर सकते हो भाई, अभी समझाया आपको, है ना। थैंक यू राहुल जी। दीज रिकॉर्डिंग्स एंड प्रीवियसली रिकॉर्डेड वुड बी गिविंग अ फ्रेश वंस। हाँ दिव्यांशु जी, हम ना उसको चेंज करते रहते हैं हर 6 महीने में। आप ये पूछना चाह रहे हो कि जो रिकॉर्डेड हमें रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं वो कितनी पुरानी होती हैं? एवरी 6 मंथ्स वी चेंज देम। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग पकड़ा दूंगा मैं आपको, है ना। मेरा हो गया विजय कुमार पांडे। ओके विजय जी, व्हाट्स योर अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो? आई वांट योर कंसल्टेंसी फॉर एंटायर फैमिली। ओके जी, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अभी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं ना फोन, मेरी टीम ने बुक किया होगा। सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जैसे ही आप कोर्स कर लोगे, डाउट्स पूछ लोगे या प्रैक्टिकल्स कर लोगे, आप हमें बता दोगे मेरा कोर्स हो गया, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे रिकॉर्डिंग वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है भेज देंगे। घर में सास बहू या किसी रिस्की में भी हाँ बनती उनका भी पता लगता है क्या? ये कैसा क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया ये। रिकॉर्डेड मटेरियल की टाइम लिमिट 1 ईयर की रिकॉर्डिंग्स देते हैं हम, उसके बाद आप उन्हें रिन्यू करा सकते हो। रिन्यूअल के चार्ज कोर्स जितने नहीं होते, 1000-1500 रुपए होते हैं, वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रिकॉर्डिंग सेम नहीं होगी हर साल की, हम बदलते रहते हैं, नोट्स में भी हम कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग्स में भी, तो इसलिए आप आज पे कर रहे हो, इस पूरे ईयर का पे कर रहे हो, उसके बाद आपको आगे उसको रिन्यू कराना है 1000-1500 में, आप उसको रिन्यू करा सकते हो। पीडीएफ हिंदी में होगा या इंग्लिश में? देखो भाई इंग्लिश में मैंने खुद लिखा है अपनी समझ से अपने हाथ से, तो वो बहुत डिटेल्ड है, पर मुझे हिंदी में इतना कंफर्ट नहीं है, तो वो मैंने कन्वर्ट कराया हुआ है, तो वो इतने डिटेल्ड नहीं है। मिल जाएंगे आपको हिंदी के नोट्स भी, लेकिन वो इतने डिटेल नहीं होंगे, इंग्लिश वाले ज्यादा डिटेल्ड है और बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है, वो बच्चों वाली, आराम से समझ में आ जाएगी। व्हेन यू विल गिव अस सर्टिफिकेट? राजीव जी, आपको 1-1.5 महीने में मिल जाता है आराम से, क्योंकि उतने में आप पढ़ लेते हो। पेड, थैंक यू उदय जी। नोट्स कौन से लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी? यू आल्सो डू क्लास ऑन नाड़ी विद्या? आई डू। थैंक यू मैम, यू मोस्ट वेलकम। एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा या नेम नंबर मेडिकल न्यूमरोलॉजी? फिर वही बात, क्या करोगे अलग-अलग लेके? अलग नेम न्यूमरोलॉजी कोई सब्जेक्ट है? न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा मास्टर्स ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन, तो आप हैंड रेज़ कर लो राधा कृष्णा जी, या फिर चैट पे लिख दो, कुछ भी नहीं आता हो और इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती हो, तो उसको भी सिखा सकते हैं, बिल्कुल सीख जाओगे। मैं पढ़ाती ऐसे हूँ, जैसे देखो मैंने 2 दिन पढ़ाया है, तो इतनी इंग्लिश थोड़ी यूज़ करती हूँ। टोटल कितने मंथ्स का कोर्स होता है? 3 महीने के अंदर-अंदर आप पूरा सीख जाओगे, डाउट भी खत्म हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएंगे। वीडियोस तो आपको आप देखना, ऐसा पूछ चलेगा, आप 10 दिन में देख के रेडी हो जाओगे। मैं ही बोल रही होंगी, नहीं दोबारा देखो एक बार, नहीं दोबारा देखो एक बार, है ना? तो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से तो 15 दिन में ही करके बैठ जाते हैं, लेकिन मैं फिर उनको धीरे प्रैक्टिस कराती हूँ, डाउट्स क्लियर करती हूँ, तो आप 2 ढाई 3 महीना एटलीस्ट मान के चलो। आई डोंट वांट टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, आई हैव जीपे ओनली। तो मैंने नंबर दिया है ना आपको। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स विल बी देयर फॉर यू टू? पहले आप 2000 पे करोगे, बुक करोगे, फिर 5500 पे कर देना और उसके बाद 15 से 20 दिन बाद 7500 पे कर देना। हम अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 इंस्टॉलमेंट्स अलाउ करते हैं। कोई रिश्ते में डिस्टेंस है, बनती नहीं है, आप ये कहना चाहते हो कि अच्छा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी, वो रेमेडी की बात कर रहे हो आप, वो ऐसे नहीं बता सकते, ग्रिड देखेंगे क्या प्रॉब्लम है फिर बात होगी। पहले बेसिक क्लास का भेजेंगे फिर एडवांस का, या फिर दोनों का एक साथ। आप एक साथ पेमेंट करोगे तो एक साथ आपको वीडियोस मिलेंगी, इंस्टॉलमेंट में करोगे तो पहले बेसिक की मिलेंगी फिर एडवांस की। अमाउंट पेड, थैंक यू सो मच। इज इट पॉसिबल टू रेजिनोट मोर देन रूट नंबर एंड डेस्टिनी नंबर? हां बिल्कुल। माया देखो मेरा भी तो यही केस है, मेरे केस में 3 नंबर को ही 40% मिलेगा, क्योंकि मैं 3 नंबर के प्रोफेशन में हूं, मेरा 3 नंबर ही ज्यादा एक्टिवेटेड आज तक भी। तो ऐसा तुम्हारे केस में भी हो सकता है कि रूट नंबर ज्यादा एक्टिवेटेड हो, बिल्कुल होता है। तभी बोला ना यार, अभी कोई कंक्लूजन पे मत आओ, कोर्स कर लो पूरा, फिर कंक्लूजन पे आना, है ना। पेड फॉर रिकॉर्डेड कोर्स, थैंक यू। टोटल कितने क्लास होते हैं? अराउंड 25 के करीब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, उसके बाद 10 से 12 आपके प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, डाउट क्लास कर रहे हो तो 6 होते हैं। मुझको टैरो मास्टर्स में बेसिक ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मास्टर न्यूमरोलॉजी विद दशा कैलकुलेटर मुझको कितने में कॉस्ट करेगा? समीक्षा जी, आपको अगर विद प्रैक्टिकल्स करना है 15,000 का होगा और सिर्फ रिकॉर्डेड विद डाउट सेशन चाहिए तो 11,800 का होगा। अच्छा मैंने ये नहीं बताया, सॉरी, सुन लीजिए। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक आता है ऑलरेडी, आप बोलते हो मैं 2 जगह से पढ़ चुका, या मेरे से ही पहले आपको मास्टर्स में जैसे इनको भी फ्री मिला हुआ बेसिक, तो हमको एडवांस कितने का पड़ेगा? एडवांस जो है ओनली मास्टर्स वाला जो कोर्स था, रिकॉर्डेड में 11,800 का होता है, रिकॉर्डेड विद डाउट सेशन एंड विद प्रैक्टिस सेशंस 15,000 का, ठीक है। रिकॉर्डेड में 11,800, विद प्रैक्टिस सेशन 15,000। और समीक्षा वेबिनार से कम कभी प्राइस आपको नहीं मिलेगा, ये स्टूडेंट आपको जानते हो इस बात। और डिस्काउंट जो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ देखो, वो मैं सबको यहाँ पे वेबिनार में भी ऑफर करती हूँ, है ना। तो ये बेस्ट है। वास्तु का कोर्स भी कराते हो सर्वेश जी? हाँ जी, अभी तो छोटा मतलब वैसे कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वेबिनार्स में लॉन्च कर रहे हैं दिसंबर से, तो बहुत जल्दी आपको ऐड दिखेगा, तब आप अपनी सीट बुक करना और आना जरूर वेबिनार में। डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग्स एंड प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में लाइव प्रैक्टिकल करेंगे ना राजीव जी आमने सामने, आप अपनी ग्रिड लगाओगे और बोलोगे मुझसे कि इसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों, फाइनेंस का ऊपर जाएगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे लाइव। 2000 पेमेंट हो गया, ओके अशोक जी, थैंक यू। वांट्स टू डू क्लासेस आफ्टर 3 मंथ्स? नहीं नहीं हरीश जी, हाँ ये भी बात सब लोग सुन, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हमें कि आप सीट बुक तब करना जब आपको कोर्स अभी करना है। नवंबर लास्ट है ना, नवंबर में करना है, दिसंबर में करना है, उससे आगे की बात उससे आगे करेंगे।
जब आपने करना हो 3 महीना 10 महीना बाद, तब बात करेंगे। पता है क्या होता है, आप सीट बुक कर लेते हो। अब हमारे यहाँ पे अकाउंट्स टीम में चली जाती है वो बुकिंग, वो आपको कॉल करते हैं, पेमेंट कर दोगे, आप इरिटेट होते हो, नहीं करनी मुझे अभी, वो फिर कॉल करते हैं, उनका काम है वो। तो सीट बुक, और फिर हम प्राइस भी आपको अश्योर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता 2 महीने बाद हम ये कोर्स चला भी रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि हम कराते हैं लाइव प्रैक्टिस। तो कई बार हमको कोर्स रोकना पड़ता है, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हो जाते हैं। जैसे अभी हमने टैरो प्रैक्टिस रोका हुआ है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, लास्ट मंथ मैंने 150 स्टूडेंट्स प्लेस किए हैं, तो इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं कि मैं लाइव करा ही नहीं सकती उनको प्रैक्टिस। इस वजह से मुझे नहीं पता 2 महीने बाद मेरे पास प्रैक्टिकल न्यूमेरोलॉजी का होगा भी कि नहीं होगा। तो सीट बुकिंग तब करिए जब नवंबर में करना है, दिसंबर में, उसके आगे की सीट बुकिंग नहीं करिए, है ना। कब से शुरू होगा क्लास? कविता जी जैसे ही आप पढ़ लोगे, थ्योरी जैसे ही आप याद कर लोगे, आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। थैंक यू रतुल जी। आई नीड कंसल्टेशन फॉर 4 मेंबर्स। रश्मि जी इसी नंबर पे मैसेज कर दो, कंसल्टेशन टीम आपको कॉल कर लेगी। 4 मेंबर्स पे करोगे तो वो आपको बिना कोई ऑफर भी देगी। सक्सेस रेट कैसा है न्यूमेरोलॉजी में? अभिषेक जी आपको क्या लगता है मैं सक्सेसफुल हूं कि नहीं? सच्ची सच्ची जान दिल से, ये मत सोचना मेरे को बुरा लगेगा, बताओ। डू यू थिंक आई एम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल? यस लिखा है ना आपने, तो बस फिर देख लो स्कोप है कि नहीं ओकल्ट में। मेरे को ओकल्ट, वैसे अगर आप देखोगे मेरी एजुकेशन इंग्लिश ऑनर्स है और मैं बैंकिंग में थी पहले, ठीक है, ओकल्ट में बाद में आई थी, क्रेडिट मैनेजर थी, उस टाइम की बात कर रही हूं 2005-6 की, है ना, उस समय पे क्रेडिट मैनेजर थी, वहां से छोड़ के इस फील्ड में आई थी और आज आपके सामने हूं, तो आप खुद देख सकते हो इसका क्या स्कोप है ना। दिसंबर में क्लासेस करके जनवरी में प्रैक्टिस करो। देखो नहीं आती प्रैक्टिस की कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना एक्सेस ले लो, उसके बाद प्रैक्टिस तो करोगे ना, 4 महीने बात करूंगी उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सीट बुक है मेरे पास, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उसके लिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरोलॉजी को स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं। देखो भाई आईफोन जी, ज्योतिष विद्या ना इन सब चीजों के लिए नहीं बनी, करते हैं लोग, मुझे पता है, ठीक है, तरीका तो आप भी सीख जाओगे जब कोर्स कर लोगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है, मैं नहीं करती, है ना, आपकी मर्जी। आई मिस कोर्स प्राइसिंग, रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है वो 15,000 का होता है, विद डाउट सेशंस, विद प्रैक्टिस सेशंस 21,000 का। हाँ दिव्यांशु जी बिल्कुल सही कहते हो आप, ये कह रहे हैं ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है और आप ओकल्ट में। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, आई आल्सो एग्री दैट। दिसंबर में हाँ वो प्रैक्टिकल कभी ले सकते हो। उसके बाद शैल यू टीच पर्सनली और ओनली रिकॉर्डिंग, पर्सनली पढ़ाएंगे ना भाई, डाउट्स में लाइव आएंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स में आपसे लाइव मिलेंगे बिल्कुल। वेयर टू सेंड स्क्रीनशॉट, सुमन आपने जिस नंबर पे पे किया उसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार होगा, एस्ट्रोलॉजी का कोई वेबिनार नहीं करते हम। एट फर्स्ट 2000 टू बी पेड फॉर बुकिंग द सीट, आफ्टर दैट हाउ मच इज टू बी पेड। अरुणिमा अगर आप 15,000 वाला ले रहे हो कोर्स और इंस्टॉलमेंट में करना है तो 2000 से बुक करो, फिर 5500 2-3 दिन में पे कर दो, उसके 15 दिन बाद 7500 देगा। वी कैन कंप्लीट विद रिकॉर्डिंग्स विद इन अ मंथ एज वेल एंड देन कम टू यू एज अ न्यूमेरोलॉजिस्ट। यस यू कैन। रेकी 1 का लिंक मैं आज आपको भिजवा दूंगी एप्लीकेशन का, मैंने तो डायरेक्ट 50,000 भेज दिए। विजय जी आपको सारी रिकॉर्डिंग्स कल मिल जाएंगी, चिंता मत करो। वांट टू टेक पेड पैकेज फॉर टैरो, जिसको भी न्यूमेरोलॉजी से अलग बात करनी है, टैरो पूछना है, रेकी पूछना है, एस्ट्रोलॉजी पूछना है, वो भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं कल आपको कॉल करवा दूंगी। नॉनवेज खाते हैं तो कोर्स कर सकते हैं, ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है तुम क्या खाते हो, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को भी कोई मतलब नहीं। देखो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्टेपल डाइट ही नॉनवेज है ना। अब हमारे यहाँ पे भी ईस्टर्न साइड पे चले जाओ, वो रोज फिश खाते हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअल नहीं है क्या? उनसे उनको भगवान की पूजा करने का नहीं है? तो ये ओकल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट रिलीजन, वो रिलीजन की बात है, ये रिलीजन नहीं है ना। तो आप आराम से पढ़ो, अगर नॉनवेज भी खाते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल सेशंस एंड डाउट सेशंस? देखो भाई डाउट सेशन में सिर्फ डाउट क्लियर किए जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती कि चलो भाई ग्रिड लगाएंगे, देखो इसमें फाइनेंस ऊपर गया कि नीचे गया, जरा कपिल शर्मा का देखो, इस पे केस होते रहते हैं, क्या दिक्कत चल रही है इसकी लाइफ में, शाहरुख खान के बेटे पे केस हो गया, ढूंढो जरा कॉम्बिनेशन क्या था, ये होते हैं प्रैक्टिकल। डाउट होते हैं कि साक्षी ने बोला मैंने मैम ये देखा था नेगेटिव 1 में, आप कह रहे थे मल्टीपल 1 विदाउट डेसिमल, इसका क्या मतलब है? ये डाउट होता है कि उसमें कोई ग्रिड की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई के डाउट्स, है ना। 21,000 वाले की इंस्टॉलमेंट कैसे होंगी? पहले आप 2,000 दोगे, उसके बाद 8,500 दोगे 2 से 3 दिन में, उसके बाद 10-15 दिन मान लो, 15-20 दिन का गैप आप ले सकते हो, फिर 10,500 दोगे। रिकॉर्डेड एडवांस कोर्स विदाउट डाउट एंड प्रैक्टिस कितने का है? 11,800 का। चलो अब इनसे बात कर लें जो हैंडल्स करके बेचारे बैठे हैं इतनी देर से। हाँ जी हरीश चंद्र जी आप अनम्यूट करिए। हाँ, मैम 2-3 बात पूछनी थी। एक तो जो आपने नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक बताई, वो रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर या ग्रिड में हो, तो सबका अलग-अलग होता है या सेम कैरेक्टरिस्टिक? नहीं, क्वालिटी तो सेम आएगी, पर कितने इफेक्ट से आएगी। जैसे मेरे पास 6 नंबर 40% है, मान लो आपके पास 6 नंबर 7.5% है, तो हम दोनों की 6 नंबर की क्वालिटी बराबर तो नहीं हो सकती ना, लेकिन होगी दोनों में, मेरे में ज्यादा होगी, आप में कम होगी, परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अभी मेरे ग्रिड में 8 डबल बार है और 7 1 है, फिर भी स्ट्रगल, डबल 8 पॉजिटिव है, 7 सिंगल भी पॉजिटिव है। तो अभी ये भी हमने तो बात स्ट्रगल्स करी थी, जिनके पास इतने पॉजिटिव नंबर होंगे उनके उतनी ज्यादा स्ट्रगल होगी, तो मैंने खुद ही मान लिया था और बोल दिया था, और इसका जवाब भी दे दूंगी कल, क्यों है आपके सामने सिद्ध कर दूंगी उस चीज। अच्छा मैडम, ये जो कोर्स के बारे में जो है मुझे अप्लाई करना है, अभी जैसे रिकॉर्डिंग मिल जाए, लेकिन मैं उसका लाइव क्लास आपका फेब्रुअरी से करूँ चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप मार्च से करना, आपकी सीट बुक हो जाएगी ना कि भाई इनको हाँ, हाँ। टेस्ट दे दिया और पैसे आ चुके, प्रैक्टिकल तो कराना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो तो हम जगह रखते हैं। ये नहीं हो सकता कि 2000 भर दिया और अब मैं जून में पढ़ूंगा, वो नहीं हो सकता, है ना। एक्सेस ले लो, उसके बाद प्रैक्टिकल्स आप बाद में करो, वो हमें कोई दिक्कत हाँ, बस वही वही मेरा नहीं, वो मतलब हो था। सकता है, उसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं, ठीक हाँ। है। और यस ये जो ठीक है मैम, कल ओके जी, कोई इशू नहीं। हाँ जी आयुष पटेल जी अनम्यूट कर लो। आयुष पटेल। हेलो। हाँ जी हेलो जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। वो कल जब क्लास हो रही थी तो आपने इसमें बताया था कि रूट नंबर जो है वो जब तक अपन खुद से डिसीजन नहीं लेना चालू करते हैं तब तक ये डोमिनेट होता है, फिर जैसे ही डिसीजन खुद से लेना चालू करते हैं तो फिर डेस्टिनी नंबर डोमिनेट हो जाता है। तो फिर ये चीज मतलब इसमें कैसे इफेक्ट होती है? जैसे कि जैसे अभी मैं डिसीजन अपने मोस्टली खुद से ले रहा हूँ तो आपका मेरा डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होना शुरू हो गया होगा ना। देखो आयुष एक तरीका होता है ये डेस्टिनी नंबर एक्टिवेशन का, ठीक है। तो अब जब आप अपने फैसले लेते हो तो इसका मतलब जो भी आपका डेस्टिनी नंबर है ना उस पे आप 40% लगाओगे, ठीक। और भी तरीके होते हैं डेस्टिनी नंबर को एक्टिवेट करने के, जैसे बेशक आप डिसीजंस नहीं लेते लेकिन आप उस नंबर के प्रोफेशन में चले जाओ, है ना। तो और भी तरीके होते हैं डेस्टिनी नंबर को एक्टिवेट करने के या रूट नंबर को एक्टिवेट करने के, वो जब आप अभी कोर्स करोगे तो आपको सारे तरीके आ जाएंगे। अभी मैंने वो सिंपलेस्ट चीज बताई है कि भाई आप अपने फैसले लेना शुरू कर दोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। मैम जैसे कोर्स के लिए अभी 2000 पे अपन पे करके बुकिंग अमाउंट मतलब बुक करते सीट अपनी, तो फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो नेक्स्ट 15 टू 20 डेज में करने रहेंगे? नहीं, पहले वाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो तो 2 से 3 दिन में दोगे ना, तभी तो पढ़ाई शुरू करोगे। फिर हम आपको आधी वीडियोस दे देंगे, फिर आप पढ़ाई शुरू कर देना, फिर 15 से 20 दिन बाद सेकंड दोगे तो हम आपको एडवांस वीडियोस दे देंगे। दो बाइफरकेशन होंगे ना, बेसिक और एडवांस ऐसे। तो मैम एक चीज का ये मेरा मतलब एक मेरे को ऐसा ख्याल आया कि ये जो ट्रिपल का कुछ ऐसा पैटर्न होता है, जैसे कि अपन लूडो भी खेलते तो 3 बार 6 आते तो वो मूव कैंसिल हो जाती है, ताश खेलते तो 3 बार नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ वो नेगेटिव ही होता है। अच्छा ओके। ठीक है। यस शिवांगी जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी। कंपाउंड नंबर जो कल आपने दिए थे मुझे इसमें ये कंफ्यूजन है कि जैसे 11 नंबर है, 20 है,
तो इसमें मेन अगर हम लेते हैं तो हम इसको 2 नंबर मानते हैं। क्यों मानते हैं? हमने तो नहीं बोला, हम तो कंपाउंड में देखेंगे तभी। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 11 है तो हम उसका रूट नंबर 2 मानेंगे ना। शिवांगी जी, कल हमने 2 बातें करी थी। हुँ। एक स्टेबल एनर्जी, एक हुँ। मूविंग एनर्जी। हुँ। आपने बोला डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है? स्टेबल एनर्जी। मैंने कहा था स्टेबल एनर्जीज़ को हमेशा सिंगल नंबर में लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है। एक होती है मूविंग एनर्जीज़, गाड़ी का नंबर, नाम, घर का नंबर, उसको हमेशा कंपाउंड नंबर में देखेंगे और सिंगल पे नहीं लाएंगे। दोनों अलग बातें हैं जो आप कर रहे हो। तो जो 11 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको एज़ अ 2 नंबर ही देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, 11 नहीं देखेंगे। और अगर जैसे नंबर 56 है तो उसमें 5 और 6 दोनों का अलग देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? 56 डेट तो होती नहीं, उसको सिंगल पे तो लाएंगे नहीं। 56 तो कंपाउंड नंबर है, उसका सीधा रिजल्ट देखो, उसमें 5 6 कोई ग्रेड थोड़ी बना रहे हो कि 5 और 6 भी देखोगे। अच्छा। फिर आप वही अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो उसी चीज में। स्टेबल में आप मूविंग की रूल घुसाना चाहते हो, मूविंग को स्टेबल में नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें अलग है। ठीक, हाँ जी, प्राची गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम गुड इवनिंग। Good मैम न्यूमरोलॉजी में ये जो रूट नंबर है ये 30% देखा जाएगा कि 40%? रूट नंबर अगर आप अपने फैसले खुद लेते नहीं हो, है ना, तो 40%, अगर आप अपने खुद फैसले लेते हो तो 30%। नहीं जैसे आपने वो ये ग्रेड में बताया ना हम्म। तो उस हिसाब से पूछ रही हूँ। वही तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि ग्रेड में या तो रूट नंबर को आपको 30% देना है या 40% देना है। तो अगर आप अपने फैसले खुद लेते हो तो उसको आप 30% दोगे, क्योंकि डेस्टिनी नंबर एक्टिवेटेड है ना, फिर तो 40% वहां देंगे। और अगर आप अपने फैसले खुद नहीं लेते हो तो 40% इसको दे लो फिर। ओके। Clear? और मैम एक चीज और कि जैसे टैरो में ना बेसिक एडवांस अलग था, फिर एक और आता है अपना मास्टर्स वाला। तो न्यूमरोलॉजी में भी हमें पहले तो इसमें एडवांस और बेसिक करना मास्टर्स पड़ेगा। अलग अलग है, आपको दोनों को मिला के बताया। तो मास्टर्स वाला अगर मैं लेती हूँ, मैंने बेसिक नहीं किया तो कुछ सीख समझ सकते हैं? नहीं, अगर कहीं और से नहीं पढ़ा भाई, सीधा नहीं। मास्टर्स वही तो ले सकता है ना जिसको पहले बेसिक आता है। आप बोलो मैंने पढ़ा भी नहीं हुआ और मेरे को बेसिक करना भी नहीं है, तो कहां से मास्टर्स? ओके। नहीं मुझे लगा शायद बेसिक भी इसमें इंक्लूड हो इसलिए। दैट इज ओके। हाँ जी, व्हीकल और हाउस नंबर भी कवर होता है। सारी मूविंग एनर्जीज कवर होंगी, व्हीकल, हाउस नंबर, गाड़ी नंबर, ये क्या होता है आपका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, लॉकर नंबर, सब कुछ। और जो ये वापस से नंबर मांग रहा है, देखो मैंने आपको फिर नंबर भेज दिया। यही नंबर जीपे पेटीएम के लिए, स्क्रीनशॉट भेजने के लिए है, कंसल्टेशन इंक्वायरी के लिए है, टैरो इंक्वायरी, रेकी इंक्वायरी, एस्ट्रो, जो मर्जी आपको पूछना है यही नंबर है। पेमेंट करनी है यही नंबर है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेजनी है ना। जिगेन जी, जिगेन गांधी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि रूट नंबर भी 6 है, डेस्टिनी नंबर भी 6 है हम्म। और वैदिक ग्रिड में 3 टाइम्स 6 आता है, तो उसको कितना परसेंटेज दे सकते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव? आपकी ग्रेड में सॉरी रूट भी 6 है और डेस्टिनी भी 6 है, ये कह रहे हो? हाँ। 70% 6 हो गया और क्योंकि मल्टीपल हो गया नेगेटिव हो गया। हाँ 3 टाइम्स 6 आ रहा है, हाँ तो नेगेटिव है। नेगेटिव है ना। ओके, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आज इतना आसान होता तो बस अभी कर लेते, फिर कोई गेम चल रहा है ये कि नेगेटिव जिन्हें मैंने अपने कर्मों से नेगेटिव कर रखा है, रेमेडी से पॉजिटिव नहीं होता वो। और वैसे आपको जगन जी ये बता दूं कि अभी आज जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से नेगेटिव है वो। जब आप हाँ। डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कुछ चीज के लिए पॉजिटिव भी होता है, किसी किसी चीज के लिए नेगेटिव वो है, पर किसी किसी चीज के लिए पॉजिटिव भी है। और कभी ये मत सोचना कि रेमेडी करें और सब कुछ ठीक कर लेंगे। हाँ कुछ हद तक रेमेडी की जा सकती है, जो कल हम बात करेंगे रेमेडीज। ठीक है, ओके जी। यस वानिका जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। मैम आपने बोला नंबर 4 ऑड होने से नेगेटिव है, पर अगर वो डेस्टिनी 4 है फिर ऑड आ रहा है वो भी नेगेटिव है? ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव। ओके। और अगर जैसे ग्रिड में किसी के 9 2 आ रखा है और कोई भी पॉजिटिव दशा आती है, तो ये 9 2 पॉजिटिव हो जाएंगे या अगर डबल 9 है तो वो पॉजिटिव होंगे कि कल नेगेटिव? बात करेंगे दशा। थैंक यू मैम। यस विनीता जी अनम्यूट करेंगे, विनीता जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। सवाल मैंने एक्चुअली लिखा भी था लेकिन आपने रीड नहीं किया, तो मैं उसी सवाल को फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं आपको मैं कि आपने जैसे ग्रिड बनाना बताया, ठीक है? तो आपको फर्स्ट मुझे बताया कि डेस्टिनी हम ऐड नहीं करेंगे, डेस्टिनी हम काउंट नहीं करेंगे और मतलब सॉरी काउंट नहीं करेंगे, कट करेंगे, सेंचुरी कट करेंगे। हम काट देंगे, ग्रेड में नहीं आएगी। हाँ ठीक है। और दूसरा आपने रूल बताया कि रूलिंग नंबर जो होगा वो उसमें आएगा, ग्रिड में आएगा। आपने गलत सुना, हमने नहीं बताया रूलिंग नंबर क्या होता है। हमने बताया था रूट नंबर और डेट अगर सेम होगी तो एक बार आएगी, ये रूल था। तो जैसे 16 तारीख है उसका टोटल रूट नंबर 7 अगर हो रहा है तो 16 भी आएगा और 7 भी आएगा। भी आएगा हाँ ऑब्वियसली। और डेस्टिनी 2 है तो वो भी उसमें आएगा, मतलब डेस्टिनी दोनों आएंगे। बात ही नहीं है। हाँ जी आएगा। ओके ठीक, दिलीप कुमार जी बोलेंगे। दिलीप जी। मैम राम राम। राम राम जी। ये मेरे जो क्वेश्चन है वो कल का है। कल आपने हमें बताया था नेम का नंबर निकालने के लिए, नेम की DILIP है, तो मैंने जब निकाला तो मेरा 9 आ रहा है, D4IILIP, तो 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो 1 to 9 में 4 और 8 नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। 4 और 8 नेगेटिव होते हैं, नहीं, सब नंबर पॉजिटिव होते हैं। आपने मुझे जो लिस्ट भेजी है उस लिस्ट में जो 9 है वो तो तो दिलीप जी आप शायद लेट आए हो, क्योंकि इस बात की क्लैरिफिकेशन मैंने इस क्लास से पहले दे दी थी, वही आपको वापस जवाब दे रही हूँ। प्राइमरी नंबर्स में 4 और 8 नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स पे नाम आना पॉजिटिव माना जाता है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी, हर्ष जून जी बोलेंगे। हर्ष जून, हाँ जी। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन डेस्टिनी नंबर एंड बर्थ डेट कैन बी सेम? हाँ। तो जो मान लो 1 तारीख है तो डेस्टिनी 1 तो हो सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो इसमें जैसे आपने दो रूल समझाए हमें ग्रेड बनाने के, तो जो सेकंड रूल से रूट नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैंसिल हो जाएगा, उनमें से कुछ एक ही लेते हैं। व्हाट इफ डेस्टिनी नंबर और वो सेम है? कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसका रूल ही नहीं है, वो रूट नंबर का। अच्छा, दोनों में से दोनों ही लेने पड़ेंगे उसमें? दोनों लोग हाँ। ओके। और कल जो आपने कंपाउंड शीट भेजी थी उस कंपाउंड शीट के हिसाब से अगर फर्स्ट नेम की एनर्जी इज नेगेटिव एंड लास्ट नेम की पॉजिटिव है, जैसे सपोज माय नेम इज हर्ष जून, लॉट ऑफ पीपल कॉल मी जून, लॉट ऑफ पीपल कॉल मी हर्ष, लाइक हर्ष मेरा नेगेटिव आता है 16, जून पॉजिटिव आता है, हर्ष जून कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव आता है, तो डज दैट मीन कि वो फर्स्ट नेम चेंज करना पड़ेगा ऐसे केस में, या कुछ स्पेलिंग या व्हाटएवर जो नेम करेक्शन दोबारा बोलना, आई गॉट अ लिटिल लॉस्ट एक्चुअली। हर्ष पॉजिटिव है, फर्स्ट नेम पॉजिटिव, लास्ट नेम नेगेटिव, कॉम्बिनेशन फर्स्ट और लास्ट का पॉजिटिव, तो क्या फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट क्यों करना है इसमें? फर्स्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट प्लस लास्ट पॉजिटिव है, जून नेगेटिव है ना? फर्स्ट नेगेटिव है अच्छा, और लास्ट नेम है वो पॉजिटिव है और पूरा पॉजिटिव? नहीं, फर्स्ट नेम तो सबसे प्राइमरी होता है। देखो आपको कितना भी लोग जून बोल ले, अगर आप नापोगे तो हर्ष ज्यादा फिर भी मिलेगा। ओके। है ना? तो इसे फर्स्ट नेम तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है हमारी। और जैसे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वी राइट हर्ष जून ऑन इट, ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसे नापोगे तो हर्ष मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए हर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और हर्ष जून पॉजिटिव होना चाहिए। जून तो हम उन्हीं स्पेसिफिक केसेस में चेक कर रहे हैं जहां पे बुलाया जा रहा है, जैसे इन योर केस बुलाया जाता है। लेडीज को स्पेशली आप देखो कोई नहीं बुलाता कास्ट से, है ना? हमें तो कुछ बोलोगे, कुछ भी शौकीन, हमारे लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है कास्ट को। राइट, है ना? ठीक है जी। Thank यस मोहित गर्ग आप अनम्यूट कर लेंगे। मोहित गर्ग। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो जी।
मैम आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि अगर डेट ऑफ बर्थ 10th है और रूट नंबर 1 है तो जैसे हमने 0 कट करनी है तो ग्रिड में हम रूट नंबर और डेट ऑफ बर्थ वाला 1 दोनों डालेंगे? नहीं, एक ही डालेंगे ना, 0 तो कट गया, हमें दिखता ही नहीं है। तो 1 और 1 तो सेम हो गया, इसलिए एक ही बात। एक ही बात, राइट, थैंक यू। ओके जी। रजनीश जी, अनम्यूट कर लो। Hi ma'am, how are you? I'm good, thank you. All right. So today, while you started explaining the grid, the basic of grids, which is the thumb rule, you talked about the elements, 3 elements, fire, air, and water. How it is relevant? एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे ना रजनीश जी, ये इसलिए रेलेवेंट होता है, ये डोमिनेटिंग एलिमेंट होते हैं इस नंबर में। एक्चुअली में तो हर नंबर में हर एलिमेंट होता है, लेकिन ये एलिमेंट इन नंबर का डोमिनेटिंग एलिमेंट होता है, तो वहां से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं थोड़े बहुत। हमें उससे कोई वैसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जब हम डिटेलिंग में ग्रिड एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम हर नंबर की सारी क्वालिटीज पढ़ते हैं, है ना? तो ये हम जैसे अभी आपको समझाना था 5 मिनट में, तो मैंने एलिमेंट से समझा दिया। अलग-अलग मुझे नंबर्स नहीं समझाने पड़े। अब जब डिटेलिंग में आपको पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे तो हर नंबर पढ़ाना पड़ेगा डिटेलिंग में, तब मैं ऐसे कॉमन बाइफर्केशन नहीं कर पाऊंगा। No, but does it has a role in predicting? No, it does not have any role. Right. So that's what I wanted. I mean, when you are going to teach us about the Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha, does these elements, the 5 elements, has any role No. to help an individual to predict about the future, etc.? No. एलिमेंट से प्रेडिक्शन नहीं होती। नहीं होती। एलिमेंट से नेचर एनालिसिस तो हम फिर भी समझ सकते हैं। भाई एक आदमी में अगर फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, हॉट टेम्पर्ड होगा। तो नेचर एनालिसिस में तो मैं फिर भी बोल सकती हूँ ठीक है, हाँ एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। दशा में कोई रूल नहीं है उसका। Because I have heard somewhere that you need to bring father in between to balance water, fire, something like that. अब पहली बात पता है क्या रजनीश जी, वो ये गलतफहमी है। यू नीड टू ब्रिंग, हमारे ब्रिंग करने से वो आ जाएगा। ऐसे तो 9 ही प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स ले आओ अपनी ग्रिड में जितने भी मिसिंग हैं। सो दैट डजंट वर्क लाइक दिस। All right. And the second query, actually, which I'm sure that in during advanced course people will get to know about it. So like your classical example, I'm talking about your grid. Okay, you have only limited numbers, which is 6, 3, and 1, 8, I guess, right? You don't have 2. Still, right? Moti, sorry. So having said that, if somebody has only 3 numbers and you distributed basis the powers, how important are the missing numbers? रजनीश जी, इसके लिए आपको कल की क्लास में आना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस आंसर नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। मैं इसको 2 मिनट में नहीं देना चाहती। मैं पूरा इसको विद एग्जांपल्स प्रॉपर्ली आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि जिंदगी में दोबारा ये सवाल आपके ज़हन में ना आए, है ना? तो इसलिए प्लीज मुझे कल का टाइम अलाउ कर दो। कल क्लास में आ जाना, आपको खूबसूरती से इसका जवाब मिलेगा। शुक्रिया, है ना? बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रजनीश जी। पूरी दुनिया एक ही बात कर रही है, 1 मिसिंग है तो ये कर लो, 2 मिसिंग है तो ये कर लो। तो वो चीज मुझे समझानी है आप। Sure. All right. Related. All right. Okay. Thank you so much. हरीश चंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा कंपाउंड नंबर जो डॉक्यूमेंट में जो नाम लिखा है पूरा कहता है हरीश चंद्र रमेश चंद्र सूरी, तो उसका टोटल 91। तो उसका काउंटिंग कैसे 9 + 1 करके 10 9 + 1 10, हाँ जी, यस। और बाय चांस किसी का 81 हो तो 8 + 1 8 + 1 9, हाँ जी। ओके, तो ये बताते कंपाउंड में पूरा लिखा पड़ेगा, तीनों मेरा डॉक्यूमेंट में तीनों। हाँ, डॉक्यूमेंट तीनों को भी चेक करेंगे हम, यस। ठीक है। तो मेरा तो ठीक है, मेरा 2 जब पे कर दिया है, बाकी भी कल में। नो इश्यूज। हाँ जी, आप नीचे बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम इफ नेगेटिव अगर नेम का जो कंपाउंड है वो 14 आ गया, नेगेटिव पे आ गया, तो वो जो कंपाउंड होता है तो नेम को अलोन कभी नहीं लिखना है, फिर उसको उसके नेम सरनेम के साथ मिला के उसको पॉजिटिव पॉसिबल है, बोल सकते हो आप ये किसी को भी, मेरे को मेरे सिंगल नेम से मत बुलाओ। नहीं। फिर ऐसे सॉल्यूशन नहीं देने क्लाइंट को जो पॉसिबल ही ना हो, उसका नाम ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, ओके मैम। हाँ जी, अतुल जी बोलेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम ये पूछ रहा था ये अपना 4 और 8 के अलावा जो भी है 1 2 3 5 वगैरह, ये 1 टाइम तो पॉजिटिव होता है, सेकंड टाइम नेगेटिव होता है, और 3 टाइम आए तो भी नेगेटिव है, 4 बार आए तो भी नेगेटिव है। जो सभी नेगेटिव होता है। हाँ। ओके वही 4 और 8 के साथ में बस ये है कि बस 4 और 8 में ऑड इवन चलता है और किसी में नहीं चलता। जी ओके थैंक यू। ओके जी। यस, दिव्या सचदेवा जी, अनम्यूट कर लेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। मैम जैसे कि इन सब लोगों ने पूछा उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था कि जैसे कि सिग्नेचर हम बैंक में हमारा पूरा सिग्नेचर चलता है, ठीक है? अगर हम अपने फर्स्ट नेम को ठीक करने जाते हैं जो कि डिस्टर्ब है अभी, ठीक है? तो टोटल करके उसको ठीक करके अगर हम कुछ सेट करते हैं तो वो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? आपको ऐसा सेट करना है कि फर्स्ट नेम भी पॉजिटिव हो, टोटल भी पॉजिटिव हो, उसी को तो नेम करेक्शन कहते हैं। तो मैम जैसे सरनेम बुलाया तो हमें सिंगल नेम, जैसे आपने बोला कि लेडीज को तो फर्स्ट नेम से बुलाया जाता है, कोई तो सचदेवा बोलेगा नहीं। नहीं तो फिर यूज तो करोगे ना डॉक्यूमेंट्स पे। अभी देख लो आप, दिव्या सचदेवा लिखा हुआ है ना आपने। वो मेरी डॉटर का नेम है, आई एम हर्षिता सचदेवा। जैसे भी कहने का मतलब है हाँ सरनेम जी, यूज होगा ना भाई, आधार कार्ड हाँ भी जी, लिखा है ना, तो फिर चेक बिल्कुल। करना पड़ेगा बिल्कुल आपको। मतलब उसको टोटल में पूरा ठीक आना जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है बिल्कुल। अगर फिलहाल टोटल ठीक आ रहा है और फर्स्ट ठीक नहीं आ रहा तो वो भी चेंज डिस्टर्ब होगा है। तब। हाँ जी। तो मैम जिस दिन हम पैदा होते हैं क्या वो दिन का भी इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में? नो, नहीं करता। नहीं। थैंक यू। ओके जी। सुखवीर जी, अनम्यूट कर लीजिए। सुखवीर। अभी राधा कृष्णा जी अभी आपको ढूंढेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, आप हैंड नहीं रेज कर पा रहे, कोई बात नहीं, आई विल फाइंड यू, वेट। हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मुझे ग्रिड से संबंधित एक प्रश्न पूछना था। जैसे डेट है हमारी 4/5 और उधर कैसे डेट होती है? मतलब 4 मंथ 4 डेट मतलब 5वां महीना। अच्छा, 5वां महीना, ठीक है, 4th जी महीना, ठीक है। हाँ, और उधर हमारा रूट नंबर भी 4 आ रहा है और डेस्टिनी नंबर 5 आ रहा है मैम। तो क्या हम इसे जो क्लोज करेंगे केवल डेट को करेंगे 4 से 4 को या 5 से 5 को भी करेंगे? 5 का कोई क्रॉस करने का चक्कर ही नहीं है, वो आनी ही आनी है, सिर्फ 4 से 4 को क्रॉस करेंगे। जी, 4 कौन सी? एक बार आएगा, 5 का कोई कंपैरिजन नहीं है, डेस्टिनी नंबर आएगा ही आएगा। डेस्टिनी नंबर जी मैम। ठीक है, जी थैंक यू। ओके जी। यस, प्रियंका जी, अनम्यूट कर लीजिए, प्रियंका आर्या। हेलो मैम। मैम व्हाट इज द एक्चुअल नेम एक्टिवेशन प्रोसेस, लाइक कुछ लोग कहते हैं कोर्स करना पड़ता है प्रियंका, कोर्स में Okay. सिखाएंगे ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज माय डेस्टिनी नंबर इज 4 एंड द नेम नंबर इज 8, 26 के 8 पे आता है, इफ आई कन्वर्ट इट टू अ सिंगल डिजिट, मैम डू आई नीड टू चेंज माय नेम इन दैट केस? डेस्टिनी 4, 26 पे आ रहा है, ये कहना चाहते हो? यस मैम, प्रियंका 26 पे आता है, हाँ, तो 26 नेगेटिव होता है, चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। ओके मैम। यस, मृणालिनी जी, मृणालिनी अनम्यूट कर लीजिए। मृणालिनी, हाँ, आपने म्यूट कर लिया खुद को वापस। हेलो। हेलो जी। हाँ मैम, सपोज किसी का नाम पॉजिटिव पे आ रहा है, जैसे कि मेरा वृषाली, एक्चुअली वृषाली गोसावी है, तो वृषाली का आता है 27 पे और गोसावी का आता है 21 पर। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं अगर मुझे चेंज करना और अच्छा है इस पे आना हो तो, और उसका टोटल आता है 48। आना क्या चाहते हो सही बताओ। अगर अच्छा, क्योंकि मेरे ग्रिड में 6 नंबर नहीं है तो आना क्या चाहते हो ये पूछ मैं। अगर बिजनेस में अच्छा कुछ करवाना। आपको लग रहा है नाम से बिजनेस चलता है? नहीं। फिर बस आपका जवाब आपने खुद ही दे दिया ना। यस, राधा कृष्णा जी अनम्यूट कर लीजिए। राधा कृष्णा जी, मैंने आपको कर दिया है, वो दे दिया है, अनम्यूट कर लो राधा कृष्णा। हाँ जी, यस, आवाज नहीं। हाँ जी। मैडम मेरा कल भी मैंने मैसेज किया था आपको। अच्छा। जैसे आपने बताया ना कि अगर आफ्टर 12 है
तो नेक्स्ट डे काउंट होता है। हम्म। अभी मेरे केस में मैंने पर्सनली था मेरा अभी, क्योंकि उस टाइम पे बिफोर सनराइज वगैरह ऐसा सब, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ पहले दिन का ही काउंट है। अभी 53 इयर्स हो गए हैं, तो अभी तक वही डेट चला रहा है। तो अब क्या करना चाहिए कि वही पुराने डेट से? देखो न्यूमेरोलॉजी अगर आप करना चाहते हो, है ना, हाँ। तो आपको नेक्स्ट वाली डेट लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो रिसर्च आप अप्लाई करना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो उसी पे करी गई है, ये बात मान के कि 12 बजे के बाद हम डेट चेंज करेंगे। तो भाई अगर किसी की चीज इस्तेमाल करनी है तो उसके रूल भी तो मानने पड़ेंगे ना, वरना फिर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, मैच नहीं करेगा, है ना। तो इस पढ़ाई इसको अप्लाई करने के लिए तो चेंज करना पड़ेगा। रियल जीवन में आप चेंज करो ना करो हमें नहीं पता, या हम नहीं बोल सकते, पर हाँ न्यूमेरोलॉजी अप्लाई करना चाहते हो तो चेंज करनी पड़ेगी। ओके, और रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों सेम रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों सेम है सर? 1% पावर होगी उसकी और वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा। ठीक है जी, ओके ठीक है। सो आई होप मैंने सभी के सवाल के जवाब दे दिए हैं, जिनके रह भी गए हो, वैसे अब हैंड रेस मुझे कोई नहीं दिख रहे, सबके हो गए हैं, जिनके रह भी गए हैं टेंशन की बात नहीं है, कल हम फिर मिलेंगे और कल भी इतना ही बड़ा सेशन होगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी दशा, रेमेडीज और मिसिंग नंबर्स, और फिर Q&A भी करेंगे। सीट आप बुक करना चाहते हो, मेथड मैं आपको बता चुकी हूं, स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलना बस, है ना। सो आई विल सी यू टुमारो एंड देन वी विल स्टडी फर्दर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।